हेलो ज्योति जी। हेलो जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ लव से। कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव? कितना इम्पोर्टेंट है? ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट हमारी सांसें हैं। तो अगर आपके लिए सांसें इम्पोर्टेंट हैं बिल्कुल। तो सेल्फ लव इम्पोर्टेंट है। बट क्या आपको अपनी सांसों की इम्पोर्टेंस ऐसे समझ में आती है? नहीं। आप पूरा दिन सांस ले रहे हो लेकिन आप जानते ही नहीं हो, आप डेलिबरेटली ले रहे हो सांस, आप एफर्ट डाल रहे हो, चल रही है। कुछ नहीं कर रहे हो ना उसके लिए, वो ऑटो प्रोसेस है, वो चल रहा है। लेकिन अगर कोविड के टाइम पे या बेड रिडन है कोई या हॉस्पिटल में है, लास्ट ब्रेथ पे है, उसको समझ में आएगी वो लास्ट ब्रेथ की वैल्यू। बहुत ज्यादा। तो समझ लीजिए सेल्फ लव हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम क्रिटिकल सिचुएशन में ना फंस जाएं, जब तक हम बिल्कुल इमरजेंसी मूड में ना आ जाए। तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस किया जहां मैं इमरजेंसी मूड में चली गई थी, जहां मुझे लग रहा था कि अब सर्वाइवल इशू आने वाला है। अब इसके बाद एक होता है ना, आप डार्क फेज में चले जाते हो। तो वहां मुझे समझ में आया कि जितनी इम्पोर्टेंट मेरी सांसें हैं उतनी इम्पोर्टेंट मैं खुद भी हूँ। तो जब मैं खुद हूँ तो ही मेरी सांसें हैं, और मेरी सांसें हैं तो मैं हूँ। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। इफ आई मे आस्क, क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा सच कुछ नहीं हुआ था, बट शायद बहुत कुछ हो रहा था। और जब कुछ नहीं हो रहा होता तभी बहुत कुछ हो रहा होता। तो जैसे हमारा एक बैम्बू होता है ना, वो 4-5 साल अंदर 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 कुछ चल रहा होता है, लेकिन फिर वो 5वें साल के बाद बूस्टअप होता है, एकदम पॉपअप हो जाता है। तो ऐसे ही शायद बचपन से ही कहीं ना कहीं आई वॉज ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ माई सेल्फ। ये एक दिन में नहीं हुआ कुछ भी। पैदा होने के बाद से ही आप जब पृथ्वी पे आते हो, आप इनकारनेट होते हो, बर्थ लेते हो, तब से आपका एक सोल पर्पस होता है। आप ऑलरेडी एक सोल प्लान लिखवा के आते हो। आप किसके घर पैदा होने वाले हो, आपके पेरेंट्स कौन होने वाले हैं, आपकी शादी किससे होने वाली है, पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन आप कहीं ना यहाँ आने के बाद भूल जाते हो कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। और हम सब सोल्स का अर्थ पे आने का कोई ना कोई पर्पस है। या तो हम कुछ सीखने आए हैं, हमने पास्ट लाइफ में कोई लेसन्स लेने थे, वो लेसन्स नहीं लिए हैं, या हम किसी को सिखाने आए हैं और सीखते सीखते सिखाने भी आए हैं। दोनों काम है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी पता नहीं क्या सोल प्लान लिया था और आने के बाद भूल गई। और बट कहीं ना समथिंग वाज ऑलवेज मिसिंग। मैं मेरी मर्जी की जिंदगी जीती थी। टचवुड पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा था, ऑलवेज अ पैम्पर्ड चाइल्ड। लेकिन फिर भी ना ऐसा लगता था कि अकेलापन है। कोई ढूंढ रही थी मैं, किसको ढूंढ रही थी अब यही नहीं पता। पैसे अबंडेंस है, सब कुछ है घर में, वेल ऑफ फैमिली से हूँ, पेरेंट्स का सपोर्ट है, जिससे शादी करना चाहती थी उससे शादी की, करियर में जो करना चाहती थी वो किया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ढूंढ रही हूँ। सब कुछ था बट स्टिल कुछ मिसिंग। कुछ मिसिंग था। और मैं शुरू से ही ना, मतलब आई वॉज ऑलवेज अ मैनिफेस्टर। मैं जो सोचती थी, जो बोलती थी, वो हो जाता था। और बट यही नहीं समझ में आता था कि मैं बोल क्या रही हूँ। मुझे अपने वर्ड्स की, मुझे लगता है हम सबको, हम ये पावर सबके पास है। एवरीवन इज अ गॉड, एवरीवन इज अ मैनिफेस्टर। ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी बड़ी पावर छुपी है। और हम जब अपने आप से जुड़ते हैं, अब यहाँ पे सेल्फ लव का आता है कि आप पहले सेल्फ लव का मतलब क्या है? कि खाली अपने आप को पैम्पर करना या स्पा करा लेना या घूम लेना, ट्रैवल करना इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है अपने बारे में जानना, अपनी अच्छाइयां भी और अपनी बुराइयां भी, अपनी वीकनेसेस भी, अपनी स्ट्रेंथ भी, अपनी लाइट वर्जन भी और अपना डार्कर साइड भी। क्योंकि डार्कर साइड सब में होगा। हम डुअलिटी वर्ड में हैं, हम यहाँ काला है तो गोरा है, अच्छा है तो बुरा है। हो सकता है आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कोई और कह रहा होगा कि इससे बुरा कोई नहीं है। सही बात है। तो किसी ना किसी के लिए मैं बुरी भी रही हुई होंगी। और आज शायद मैं एक काम कर रही हूँ, नथिंग इज परमानेंट। कल मैं शायद किसी और चीज के लिए अच्छा कहती थी, आज वो मेरे लिए रेलेवेंस ही नहीं रखती वो चीज। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उस चेंज के साथ साथ मैं कितना चेंज हो रही हूँ, मैं अपने बारे में क्या जानती हूँ और क्या नहीं जानती हूँ। हम हमेशा, जैसे मैं हमेशा कंप्लेन मोड में, आई ऑलवेज वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। तो मेरा मुंबई में निफ्ट में हो गया। पर मेरे पेरेंट्स, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट जॉब में और बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो डैड ने बोला कि खाली पढ़ाई करो, और फैशन डिजाइनिंग वो करता है जो पढ़ता लिखता नहीं है। तो फैमिली, अब उन्होंने कहा पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो, जितने पैसे चाहिए आप लेते रहो।
तो और मैं मतलब मुझे लगता था पढ़ाई से ज्यादा मैं क्रिएटिव माइंड था मेरा, तो मैंने उनको सिर्फ प्रूव करने के लिए मैंने एमबीए भी किया और फैशन डिजाइनिंग भी किया, दोनों पढ़ाई भी करी और क्रिएटिव भी करी। अब सब कुछ कर रही हूँ, उनको प्रूव भी कर लिया, उनको खुश भी कर लिया, पर क्या अल्टीमेटली मैं खुश हो रही थी? डैड को खुश कर लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़े, शादी अपनी मर्जी से की, वहां पे भी मैं हस्बैंड को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, इन लॉज को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चा हुआ, बच्चे के लिए मैंने अपना करियर बंद कर दिया, अपना जो कुछ भी था, मेरा बुटीक था, मैंने बंद किया। फिर मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि तेरी वजह से ये हुआ, अपने बच्चे से कंप्लेन कर रही हूँ, तेरी वजह से मैंने बुटीक बंद कर दिया। तो ऑल टाइम ना एक क्रिब और कंप्लेंट एनर्जी मेरे साथ साथ चल रही थी, सब मिलता जा रहा है लेकिन वो हम लीक, जैसे एक बाल्टी है उसमें होल्स है, एबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन उसमें होल्स है, वो कंप्लेनिंग है, क्रिबिंग है। तो ये होल्स क्या होते हैं? हमारे जो सेल्फ डाउट हो गया, एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, या आपको किसी भी चीज को लेके कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब सेल्फ वर्थ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये शायद मेरे लायक नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूँ, अपने सेल्फ डाउट आने लगता है कि शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम है। तो हम सब में ना कहीं एक तो होता है कि हम दूसरे में ही कमी ढूंढते हैं, मोस्टली हम दूसरे में कमी ढूंढते हैं, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद ना हम 90% अकेले में जब होते हैं ना, हम खुद को गलत कह रहे होते हैं, हम अपने आप में ही कोई ना कोई कमियां ढूंढने लगता है। शायद मैं सुंदर नहीं होंगी इसीलिए मेरे को अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, या लाइफ पार्टनर मिल रहा है, शायद मेरा हस्बैंड मुझे इसलिए प्यार नहीं कर रहा, शायद मेरे में मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं पतली हूँ, कुछ भी वो रह सकता है। या पेरेंट्स का वो रहता है, जैसे इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं बहुत लोगों के, बचपन में पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिला या लव नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं डाउट आने लगता है, या सिबलिंग्स में कंपैरिजन हुआ बचपन में, तो कहीं ना कहीं वो आने लगता है शायद मेरा भाई ज्यादा वो है या बहन ज्यादा अच्छी है, मेरे में कहीं प्रॉब्लम है। तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगता है, अपनी बॉडी शेमिंग, अपने कलर को लेके, अपने किसी भी अपने बॉडी पार्ट को लेके हमें लगता है कि शायद मैं ये ऐसा नहीं होता ना तो मैं ज्यादा अच्छी दिखती, या ये हस्बैंड ऐसा नहीं होता ना तो मेरी लाइफ और बेटर होती, ये फादर पेरेंट्स मेरे ऐसे नहीं होते ना तो मेरी लाइफ और बेटर होती। तो हम हमेशा दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, और मैं भी यही कर रही थी। सही बात है, और मैक्सिमम लोग करते हैं ऐसा। ये क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए सही लगता है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना कि कुछ गलत हो रहा है। सही बात है, जो सब चल रहे हैं वो सब अच्छा ही होगा। अब वो बताएगा कौन? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी यही किया, अब उनके पेरेंट्स ने भी यही किया है। अब एक पहले से ही जो चीज चलती आ रही है, इसका मतलब क्या वो सही ही है? सोचने वाली बात है। अब मेरे मदर ने सेल्फ लव नहीं किया क्योंकि उनकी मदर ने सेल्फ लव नहीं किया, तो क्या मेरे को भी नहीं करना चाहिए? जरूरी नहीं है। अब सेल्फ ना करने के जो ड्रॉबैक्स थे वो मेरी मॉम ने झेले, तो क्या मुझे भी झेलने हैं? अगर मेरे फादर या कोई भी किसी के फादर है वो टॉक्सिक है या अल्कोहलिक है, तो दो ऑप्शन है बच्चे के पास कि या तो फादर को देखे कि भाई अल्कोहल की वजह से मेरे घर में ये इश्यूज हुए, मैं दोबारा जिंदगी में उस अल्कोहल को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं वहीं वो पैटर्न ब्रेक करूंगा और मैं चेंज हो जाऊंगा, मेरे बाद कोई फादर अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा, या वो भी नशे में पड़ जाएगा, वो भी अल्कोहल लेगा, ड्रग्स लेगा, या किसी भी तरीके से अपने डोपामिन जो भी हमारा इजी ड्रग्स रहता है उस तरफ निकल जाएगा। तो ये एक स्पेशली इंडियन नहीं, एक्चुअली अभी मैं इतना ज्यादा लोगों से मिल चुकी हूँ, इंटरनेशनली भी मैं ये देख चुकी हूँ कि सेल्फ लव सबके साथ इशू है। मतलब आपने कोई जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई कास्ट का लेना देना नहीं है, कोई मतलब रिलीजन का नहीं है, कोई कंट्री का नहीं है, ये हर जगह का है। इट्स नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट सोल। आपके आत्मा के अंदर जो वुंड्स हैं, अब वो वुंड्स कहाँ से आए हैं? आपके पेरेंट्स से। अब वो पेरेंट्स ने जो किया क्या वो सही था? अभी कल मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने कहा हाउ वाज योर पेरेंट्स रिलेशनशिप, मतलब उनका आपस में रिलेशन कैसा था? तो शी सेड कि बहुत अच्छा था। मैंने कहा बहुत अच्छा की डेफिनेशन? तो 2 मिनट चुप हुई, कह रही है बहुत अच्छा इन द सेंस पापा थोड़े गुस्से वाले हैं, तो मम्मी शुरू से उनकी बात में मान जाती है, तो इसीलिए उनका बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आप इसको अच्छा कैसे कह सकते हो? एक इंसान डोमिनेट कर रहा है दूसरे इंसान को, एक सोल दूसरे सोल को, आप इंसान छोड़ो, अब एक सोल दूसरी सोल को
कितने सालों से डोमिनेट करे जा रहा है, तो वो बेचारी सिर्फ इसीलिए झेल रही है क्योंकि उसके पास या तो कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो झेल रही है, या तो उसके पास फाइनेंसेस नहीं है, या वो गट्स नहीं है कि आवाज उठा सके, सिर्फ वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो मैंने कहा आपके मतलब कोई थ्रॉट चक्रा से इशू है। थ्रॉट चक्रा होता है हमारा जब मतलब चक्रास में हम बात कर सकते हैं। तो आई थिंक इसके बाद हम 7 सेल्फ लव के बाद हम चक्रास पे बात करते हैं। तो हमारे बॉडी, जैसे बॉडी ना देख के हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना उस पे देखना है कि हम एवरीवन इज अ एनर्जी। हम साइंस की बात करें कि हम सब एक एनर्जी हैं, वी ऑल आर एनर्जी बींग्स, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर एनर्जी, वैसे हम लोग एक एनर्जीज हैं। और हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 7 चक्रास। हमारे हिप बोन पे होता है रूट चक्रा, हमारे नेवल से 2 फिंगर नीचे होता है सैक्रल चक्रा, नेवल से 2 फिंगर ऊपर होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हमारे हार्ट सेंटर पे होता है हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा। मैक्सिमम केसेस में हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है जिसकी वजह से हम अर्थ पे कनेक्टेड हैं, हम यहाँ पृथ्वी पे हैं, वो हमारी रूट चक्रा से है। और यूनिवर्स से जो कनेक्शन है हमारा, वो हमारा ये क्राउन चक्रा से है। तो हमारा रूट चक्रा में एनर्जीज होती है फियर की, गिल्ट की, शेम की, एंगर की, ग्रीड की, लस्ट की, जो भी लोअर फ्रीक्वेंसीज है ना वो सब हमारे रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है। उसी की वजह से हमारे जो फिजिकल, हमारी 7 बॉडीज होती हैं। हमारा जो इनर बॉडी है वो है एस्ट्रल बॉडी, जिसमें ये 7 एनर्जी पोर्टल्स है, 7 चक्रास है। जहां हमारा लोअर चक्रा, सबसे रूट चक्रा, हमारा बेस है, वो हिलता है तो हमारे 7 ऊपर के चक्रास ब्लॉक होते हैं। और अब आप ये कहेंगे कि ये किसका ब्लॉक होता है, तो ये सबका ब्लॉक होता है। जो अर्थ पे है उसका किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, बैलेंस्ड है। हमें एक्टिवेट नहीं करना किसी भी चक्रा को, हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है चक्रा को। अब वो हम मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं, हम योगा के द्वारा कर सकते हैं, हम किसी अदर मोडालिटीज के द्वारा कर सकते हैं चक्रास को बैलेंस। जैसे मैं क्रिस्टल्स के थ्रू करती हूँ या साउंड के थ्रू हम करते हैं। उसके पीछे साइंस ये है कि आपके हर चक्रा का एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी पे मतलब जैसे FM चलाते हैं ना, तो हम वो ट्यूनिंग करते हैं, तो जिस पे वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो हमारा गाना हम सुन पाते हैं। इसी तरीके से हमारी जो चक्रास की ट्यूनिंग खराब हो जाती है। बार बार हमने जन्म लिए, अलग अलग हमने एक्सपीरियंसेस करे, ट्रॉमास को एक्सपीरियंस लिया, कभी किसी जन्म में कुछ, किसी जन्म में कुछ, और फिर हमारे मदर, हमारे पेरेंट्स, इंसेस्टर्स से हमने कुछ ट्रॉमास कैरी फॉरवर्ड किए, तो उससे हमारा रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों का आपको डर लग रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डर लग क्यों रहा है। वो आपके पास्ट लाइफ्स का हो सकता है, वो आपके मदर से आया हुआ हो सकता है, आपको पता ही नहीं वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कोई था उसको मतलब ऊंचाई का डर लगता है। अब इस जन्म में कहेगी मेरा कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि मुझे ऊंचाई से क्यों डर लगता है। मदर से बात करी तो पता चला बचपन में वो कहीं छत से नीचे गिरी थी, तो मदर जब 12-13 साल की थी मदर, उनका ट्रॉमा था वो। उसके बाद वो कह रही है मैं कभी ऊंचाई से मैं नहीं जा पाती हूँ, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ पाती, कभी ऊंचे फ्लोर पे नहीं खड़ी हो सकती। अब वो मदर से कब बच्चे में आ गया पता ही नहीं चला। अब जैसे मैं ये वाला आपको एग्जांपल बता रही थी कि उन्होंने बोला कि मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रिलेशन था, तो मैंने हमारा थ्रॉट चक्रा, जहाँ से हम चक्रा पे बात करना स्टार्ट किया, कि हमारा थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है जब हम सप्रेस करते हैं इमोशंस को। उनकी मदर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर तो थॉट आया था ना कहीं गुस्सा, एक रेज तो रहता है, अंदर कुछ तो आया ना, उसने उसको वहाँ सप्रेस कर लिया। मैंने इसे बोला आपको कोई ना कोई थायराइड है या अस्थमा है या कोई ऐसा ऐसी बीमारी है, कह रही हाँ मुझे अस्थमा है। तो मैंने कहा फिर आपके पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन था कि बुरा रिलेशन था? कह रही है हाँ उनके हिसाब से अच्छा है, लेकिन इम्पैक्ट मेरे पे आया। और अभी इसके साथ क्या हुआ कि एक तो फिजिकल एलिमेंट आई बच्चे में, दूसरा उसको माइंड में ये रहा कि अगर मैं शादी करूंगी तो मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जहां मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो ही आप अच्छे हो। अगर आप कोई आवाज उठा रहे हो, अपने लिए बात बता पा रहे हो अपने बारे में, तो आप बदतमीज हो या आप मिसबिहेव कर रहे हो, आप अच्छी औरत नहीं हो। तो स्पेशली अगर हम, जैसे हमारा ही है, हम बच्चा अगर हमें उल्टा जवाब दे देता है तो हम क्या कहते हैं, बदतमीज बच्चा है। तो हमें, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, हर बॉडी पार्ट में एक कोई होल है जिससे हम रिलीज आउट करते हैं। बॉडी पार्ट के होल्स हैं, हर तरीके से हम रिलीज आउट करने के लिए
पूरा हमारा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इमोशंस को आउट करने का क्या तरीका है? इमोशंस तो सबके पास आएंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको गुस्सा आता ही ना हो, इम्पॉसिबल। अब क्या गुस्सा आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? शायद है। अब लेकिन सोसाइटी के हिसाब से तो ये लड़की को बहुत गुस्सा आता है तो अच्छी नहीं है, या इस आदमी को तो इतना गुस्सा है ये अच्छा नहीं है। तो हमारे ना कुछ सोशल नॉर्म, ये अच्छा और ये बुरा, लड़का रो नहीं सकता, लड़की जोर से हंस नहीं सकती, कुछ चीजें ऐसी बना दी गई हैं जिसको हम बस कैरी करे जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा अच्छा है इसका मतलब आप सब पे गुस्सा करना शुरू कर दो। यहाँ पे हम मेडिटेशन के हेल्प ले सकते हैं। मेडिटेशन में केवल आपको अपने हाथों को यूं क्रॉस करना है। हमने 10% अपनी एनर्जी यहाँ लॉक की, 10% पैरों को क्रॉस करना है, 10% हमने यहाँ से लॉक की, 80% आंखों को बंद करके हमने 100% पूरी एनर्जी अपनी लॉक कर ली। और हम केवल अपनी ब्रेथ को फील करेंगे, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। जैसे ही आप अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होते हो, जहां से हमने ये स्टार्टिंग की थी कि हमारी ब्रेथ जितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हम अपने चक्रास से कनेक्ट हो जाते हैं और हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे आप अपने अंदर कनेक्ट होते हो ना, आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा इमोशन पॉप अप हो रहा है और कौन सा इमोशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। आप अपने इमोशनल कॉन्शियस में आ जाते हो, आप माइंडफुल हो जाते हो। आपको पता चलता है कि भाई अभी गुस्सा मैं करती हूँ। जैसे मोस्टली क्या होता है, अगर आपने गुस्सा किया किसी को, हर गुस्से वाला इंसान बाद में पछताता है। वो उस टाइम तो कर लेता है लेकिन बाद में यार गलती हो गई, यार ज्यादा कर दिया, वो ग्रज तो आता है। तो क्या होता है, ये ना सबसे मतलब एकदम बैक टू बैक ना आप एक लोअर फ्रिक्वेंसी में फंसते चले जाते हो। ये फ्रिक्वेंसी चार्ट होता है, फ्रिक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें रूट चक्रा का जो लोअर फ्रिक्वेंसी होता है वो था एंगर। एंगर आता है पहले, एंगर से आपने कंप्लेंट शुरू करी, कंप्लेंट से आपने धीरे धीरे आप ब्लास्ट हो गए, उसके बाद आपने कुछ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपने अपने मतलब या तो कंप्लेंट करोगे सामने वाले को, नहीं तो फिर सेल्फ डाउट में चले जाओगे, फिर खुद को कंप्लेंट करोगे, फिर ये कॉन्शियस ना धीरे धीरे आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। वो एक फ्रिक्वेंसी नहीं रहती, वो फिर सारी लोअर फ्रिक्वेंसी आपको अटैक करने लगते हैं। अब गुस्सा करने पे भी अब आपको फिर वो आगरी मतलब अपने लिए वो बुरा लगने लगेगा, फिर आप विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे या फिर किसी और को विक्टिम में डाल दोगे। मैंने तो गुस्सा किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, गलती तो तेरी थी, तूने मुझे गुस्सा दिलाया। तो आपने क्या किया, ये लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि आप कुछ ऊपर फेंकते हो वो नीचे आता है। योर इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन। आपके अंदर जो चल रहा है ना आपके थॉट में, वो आप सबकॉन्शियसली दूसरे पे ट्रांसफर कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता। आप लोग भाई मेरी ही क्यों गलती है, हमेशा मैं ही क्यों गलत होती हूँ। तो कहीं ना कहीं चेक कीजिए कि क्या आप कंप्लेंट जो सामने वाले को दे रहे हो, अकेले में सेम कंप्लेंट आप अपने आप को भी दे रहे हो क्या? अगर आप अपने आप से जो बातें कर रहे हो वही आप सामने वाला आपको देने वाला है। जैसे इसमें हम मिरर एक्सरसाइज सिखाते हैं। मिरर के सामने खड़े होके आप जो सामने वाले से सुनना चाहते हो ना, वो अपने आप को पहले बोलो। हम लव बाहर ढूंढ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स। हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमें अप्रिशिएट करे, लव करे, केयर करे, पर क्या आप कर रहे हो अपनी केयर? या सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे, क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो? तो अगर हम ही अपनी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या हम खुद ही डाउट में हैं, वो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सामने घूम के हमारे पास वही आने लगता है। आप खुद से प्यार करो, आप एज इट इज जो हो, जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, जो जैसा बॉडी पार्ट है, आप काम करो अपने उस पे, मतलब फिटनेस पे काम करो, अपनी ग्रूमिंग पे काम करो, अपनी नॉलेज पे काम करो, लेकिन खुद को कम करके नहीं, नीचा दिखा के नहीं, अपने आप को लोअर फील करके नहीं। और बेटर एवरीडे बेटर होना है। लेकिन अभी जो है इसमें सबसे पावरफुल टूल रहता है ग्रेटिट्यूड। एवरी डे मॉर्निंग आप ग्रेटिट्यूड लिखिए, जो भी चीज अभी आपके पास हो। मतलब यहाँ हाथ रखिए, कैसा फील हो रहा है? हवा आ रही है? ठंडी की गर्म? ठंडी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जिंदा हैं। मतलब हवा आ रही है ना, जिस दिन ये हवा आनी बंद हो जाएगी तो आप ठंडे हो जाओगे। तो अगर ये सांस चल रही है ना, तो हैव ग्रेटिट्यूड। बहुत लोग हैं जिनकी थोड़े टाइम मतलब अगले पल में शायद नहीं होगी, शायद हमारी भी नहीं होगी, हमें भी नहीं पता अगला पल है कि नहीं है। अभी इस पल में आप जो हो जैसे हो, बी इन अ ग्रेटिट्यूड मोड। मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, या तो हम पास्ट में चल रहे हैं या हम फ्यूचर में हैं। पास्ट में ये हुआ था
पेरेंट्स ने ये कर दिया, बचपन में ऐसा हुआ या पिछली लाइफ का ऐसा हुआ, हम हमेशा पास्ट में हैं या हम फ्यूचर की चिंता में हैं, हम इस मूवमेंट में होते ही नहीं है। तो आप ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप धीरे धीरे अपने माइंड को धीरे धीरे थॉट माइनस करते जाते हो, कम करते जाते हो। और इसका फिर गुस्सा आया, अब आपको गुस्सा आएगा, नॉर्मल है। अब इसको चैनलाइज कैसे करना है? जैसे अगर हमारी फिजिकल बॉडी का कुछ भी, जैसे अगर हमें स्वेटिंग हुई है तो मैं टिश्यू लूंगी और क्लीन करूंगी और वो टिश्यू को मैं डंप करूंगी। मेरे को अब वो बेसिक एटिकेट सिखाए गए हैं बचपन से, ठीक है। ऐसा नहीं ना मैं ऐसे ऐसे करके किसी पे भी स्वेट डालूंगी। अगर वो मेरा अंदर का कचरा है जो बाहर आ रहा है और मुझे उसको डंप करना, उसको चैनलाइज करना आता है कि मैं उसको कैसे कंट्रोल करूंगी। पर हमें किसी ने इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं सिखाया। हम अपने कचरा कौन करेंगे? मदर को, हस्बैंड ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया। अब उनको खुद को नहीं पता था क्योंकि उनका हस्बैंड भी यही कर रहा था, उनकी सास ने भी यही किया था, क्योंकि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब वो जैसे ही आपने उनको दिया, उनका अपना कचरा पॉपअप हो जाएगा। वो कचरा कचरा मिला और ब्लास्ट हुआ। सेम अगर फाइनेंसेस का है तो किसी से बोलोगे मेरे पैसे वो लेके भाग गया, जब वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, आप किसी और को बोलोगे कि भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो वो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि पहले तो अपना शिट आपको खुद साफ करना है। आपको टिश्यू उठा के अपनी स्वेट को खुद क्लीन करना आना चाहिए। आएगा। अब स्वेटिंग आना बुरी बात तो नहीं है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आएगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो वो अच्छी बात नहीं है, वो प्रॉब्लम है। या आपको रोना नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत हो। अब ये जो हमारा सोशल नॉर्म ऐसा है ना कि आदमी हो के कैसे रो सकते हो, या औरत हो के आप इतने गुस्से वाली औरत। आपको औरत का मतलब बिल्कुल शांत होना चाहिए, हाँ जी बोलना चाहिए। पर क्या उस हाँ जी के पीछे 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 सब कॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा है? आप मुंह से वो कुछ भी बोल रहे हो लेकिन अंदर आपके क्या चल रहा है वो आपके इनर आपको हिला रहा है। तो उसमें आपको वो चैनलाइज करना आना चाहिए कि आप अपने एंगर को कैसे बाहर निकालते हो। अब जैसे मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मतलब सब कुछ बढ़िया, अपनी मर्जी से शादी की, सब किया, लेकिन कहीं ना आई वॉज ऑलवेज लुकिंग कि कुछ तो मिसिंग है और इनर पीस क्यों नहीं है। लोगों को लगता है कि मैम पैसे मिल जाए ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जितने पैसे चाहिए था ना वो मिलने के बाद भी लाइफ ना समझ लग रहा था अभी अब क्या चाहिए। फिर कोई कहता है कि शायद इस लड़के से शादी हो जाए या इस लड़की से शादी हो जाए, बस बढ़िया है। तो फिर डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? वो मिल गई फिर भी किस चीज की लड़ाई, किस चीज की है? ऐसे तो फिर अगर जो पैसे वाला उसके घर में तो कभी लड़ाई ना हो, या जिसकी अपने लव पर्सन से शादी हो गई उसके घर में तो कभी लड़ाई ना हो। या हेल्थ, जो लोग हॉस्पिटल में वो कह रहे बस मैं ठीक हो जाऊं, मेरे शरीर ठीक हो जाए ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बट अगर वो सब मिल जाएगा तब भी आप खुश नहीं हो तो फिर वजह क्या है? तो किसी ने मुझे बोला शायद एस्ट्रोलॉजी में आपके वास्तु खराब, मतलब ग्रह खराब है या वास्तु खराब है या कुछ खराब है। मैंने 18 मकान बदले हैं, कौन से ग्रह खराब है और कौन से वास्तु खराब है? एक सिंगल अगर कुंडली, मैं किसी को वो नहीं मतलब पर्सनल वो नहीं कहूंगी, सब एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, उसकी अपनी एक पावर है, वास्तु की अपनी एक पावर है, लेकिन सबसे बड़ी पावर आपकी अपने अंदर है। वो सब एक टूल हैं, वो आपको इक्विप कर रहे हैं, आपको वो अपने आप में काम करते हैं। ग्रह, नक्षत्र सब काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर ही आप टूट रहे हो तो कोई ग्रह कोई नक्षत्र आपको काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आता है आपके अंदर जाना। आप अगर ऐसा होता तो जितने लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं क्या उनकी कुंडलिनियां मिलाई नहीं थी? तो मेरी भी मिला के की गई थी, पर फिर डिवोर्स क्यों हो गया? क्योंकि मैं लव बाहर वाले से ढूंढ रही थी। मुझे लव मुझसे आप खाली, अब ये भरा हुआ गिलास है, इसमें पानी है, अब मैं इसमें और पानी, मतलब अगर मेरे को इसमें पानी और डालना ही नहीं है, ये इनफ है, मुझे आपसे मांगना नहीं पड़ेगा ना और पानी दे दो और पानी दे दो और पानी दे दो। तो अगर मेरे अंदर लव भरा हुआ है तो मुझे बाहर मांगने की जरूरत नहीं है। बट हम सब खाली हैं, हम सब एक दूसरे से सिर्फ प्यार मांग रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लव ही है। जो आत्मा है वो तो प्योर कॉन्शियस है, वो तो केवल लव है, केवल प्रेम है। आने के बाद हमने उस पे, माँ ने डरा दिया कि ये मत करो, इससे ये कोई ना कोई फियर डाल दिया उसके मन में, या हमने, हमारी सोसाइटी ने कोई फियर डाल दिया। वो करते करते हमारा रूट चक्रा ब्लॉक हो गया। वहां हम जब फियर में आए, फियर से हमने अंदर अंदर सप्रेस किया और हमारा रूट चक्रा ब्लॉक हो गया, जहाँ पे हम उस डर को, अब हमें निकालना कैसे हमें पता ही नहीं चल रहा। या तो हस्बैंड पे उतार रहे हैं या हस्बैंड वाइफ पे उतार रहे हैं,
वाइफ का हस्बैंड पे जोर नहीं चल रहा तो बच्चे पे उतार दिया, बच्चे पे जोर नहीं चल रहा तो पड़ोसी पे उतार दिया। आज जरा से कार किसी की टच हो जाए उसी टाइम पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हम कचरा बस फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पे। तो वो पता होना चाहिए कि हमें अपने एंगर को या अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। मैं तो कहती हूँ स्कूल कॉलेजेस मतलब स्कूल से ही नर्सरी से ही ना, जब ABC लिखने से पहले ना हमें ये सिखाना चाहिए इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है। आप टाइम मैनेजमेंट भी आजकल सिखा रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, लेकिन इमोशनल मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा रहा। इसका कोई रेलेवेंस से समझ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज आप बच्चे को पता होगा ना कि मेरी ट्रॉमास बच्चे को नहीं लेने। जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने टॉक्सिक रिलेशन, जब मेरे घर में मुझे वो लव नहीं मिल रहा है या मिल रहा है लेकिन मेरे अंदर मिसिंग है। अगर मेरे पेरेंट्स से बात करोगे तो वो कहेंगे हमने तो पूरा दिया है, क्योंकि उनके पास जितना है वो उतना ही तो देंगे। अपनी तरफ से पेरेंट्स सब बच्चे को प्यार करता है, ऐसा कोई पेरेंट नहीं है वो अपने बच्चे को प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे में कमी क्यों है। हमारे पेरेंट्स अगर पूछोगे तो उनके मन में भी कोई ना कोई अपने पेरेंट्स के लिए कंप्लेंट होगी। क्या उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा नहीं दिया था? और अपनी क्षमता अपनी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट कर रहे होते हैं। अब उस टाइम पे अगर फाइनेंसेस जितने उनके पेरेंट्स के पास थे, जो भी रिसोर्सेज थे या जितनी नॉलेज थी, उस हिसाब से अपने हमारे पेरेंट्स के लिए बेस्ट किया उनके पेरेंट्स ने। हमारे पेरेंट्स ने अपना बेस्ट दिया, पर फिर भी हर बच्चे को अपने फादर से मैं अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट क्यों है? क्योंकि आप हमेशा बाहर हम ढूंढ रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर देंगे। तो मैं भी यही ढूंढ रही थी। अब वहां नहीं मिल रहा था, मुझे लगा शादी एक बार शादी कर दो, यहाँ से निकलूं, शहर चेंज कर लूं, दिल्ली में नहीं करूंगी, बाहर शादी करूंगी, इनके पास ना कभी आऊंगी तो शायद ये मुझे प्यार करेंगे। वो भी कर लिया। और आप जब तक अपना पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो, उस चीज को समझ नहीं जाते हो कि आप बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर ही है सब कुछ, आप सेम तरीके के पैटर्न को रिपीट करते रहोगे। मैंने अभी एक केस किया, वहां पे मतलब अल्कोहलिक हस्बैंड रहे हैं, उससे पहले अल्कोहलिक फादर थे। शादी हुई, हस्बैंड जब शादी हुई थी बिल्कुल अल्कोहलिक नहीं थे। उसने कहा हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा ही चाहिए जहाँ मेरे को टॉक्सिक नहीं चाहिए। शादी के 2 साल बाद हस्बैंड अल्कोहलिक हो गए। स्टार्टिंग में अच्छा चला, सब कुछ बढ़िया था, साल भर बहुत बढ़िया। धीरे 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 हस्बैंड नशों में चले गए। सेम चीजें जो उसके फादर करते थे, उसका इनर चाइल्ड बचपन से जो उस लड़की ने देखा था, सेम चीजें अब उसका हस्बैंड कर रहा है। अब वो कह रही है कि ये मैं तो ये नहीं चाहती। अब चाहते तो हम कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जो जिस चीज से डर रहे हो ना, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो ना चाहते हुए वो ये कह रही है मुझे ये नहीं चाहिए, पर यूनिवर्स को ये नहीं पता कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो वही मैनिफेस्ट करे जा रही है और हस्बैंड सेम अल्कोहलिक हो गया। अब 60+ की एज में कोविड में उनके हस्बैंड की डेथ हुई और उन्होंने कहा चल शुक्र है पूरी जिंदगी मैंने झेली, अब मैं बच गई। अपने बेटे के पास लंदन में गई, पता चला बेटा वहां पे अल्कोहलिक है। तो आप बच नहीं सकते हो, आप कंट्री चेंज कर लो, आप मतलब रिलेशन चेंज कर लो। एक टॉक्सिक शादी होती है, टूटती है, दोबारा होती है, सेम पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ क्या सीखना था उनको? वहीं पे ही अपने लिए आवाज उठानी थी, अपने फादर के लिए। वहां से सप्रेस करते 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 फिर हस्बैंड ने सप्रेस किया, फिर बेटे ने सप्रेस किया। आपको अपने हमारे सबके अंदर शिव और शक्ति तत्व है, हम सब शिव और शक्ति से ही बने हैं। आपने दुर्गा माँ बनो, लेकिन जब काली बनने का मौका आए ना तो वो भी बनना पड़ेगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, या मैंने तो इसके साथ कभी कुछ बुरा ही नहीं किया था, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने लिए आवाज उठाने सिखाना चाह रहे हैं। वहां सेल्फ लव करना है, वहां बाउंड्री लगानी है। सेल्फ लव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बोलना सीखना। हमें ना बोलना ही नहीं आता कि हमें, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं है ना। हमें तो बहुत अच्छा बच्चा बनना है, लुक गुड्स में रहना है, अच्छी मतलब हर बंदा, मेरा भी यही था कि हर बंदा ना ये बोले कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी माँ है। मैं ना वो सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी कि बाहर वैलिडेशन चाहिए था कि सब ये बोले ये कितनी अच्छी है। अब वो अच्छा बनने के चक्कर में ना मैं अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को खो गई, और ये सबके साथ हो रहा है। अब हमारे पेरेंट्स के साथ भी यही हुआ है। अब बताएगा कौन? अब क्या अगर किसी भी पेरेंट्स से पूछोगे, इवन मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें लता मंगेशकर कह रही हैं कि
उनसे पूछा गया कि आप दोबारा अगर बर्थ लोगे तो आप इसी लता मंगेशकर के रूप में लोगे। उन्होंने कहा नहीं, केवल लता मंगेशकर जानती है उसने क्या क्या झेला है। अगर एज अ पेरेंट आपसे पूछा जाए कि आप क्या सेम लाइफ अपने बच्चे में चाहते हो, शायद कोई नहीं कहेगा हाँ। तो क्यों? क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं। आज मैं कहती हूँ मैंने जो जो सीखा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे को कॉपी करे। उससे पहले मैं चाहती हूँ नहीं भैया मेरे को कॉपी ना करे यार, मुझे मेरी लाइफ इसके पास नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज मैं कहती हूँ मैं जो भी अब सीख रही हूँ मेरा बेटा कॉपी करे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है। आप वो मंदिर में घंटी बजाओगे, आप दरगाह में जाओगे, आप चर्च में जाओगे, आप गुरुद्वारे में जाओगे, घंटी बजाओगे, कहीं नहीं मिलेगा कुछ भी। जितने हमारे गुरु भी रहे हैं सबने अपने ही अंदर गए हैं। गुरु नानक जी, बुद्धा, कृष्णा, राम, सब लोग केवल एक ही बात कह रहे हैं, अपने अंदर जाइए। रामथा करके एक बुक है, उस बुक में यही उन्होंने बताया है राइटर ने कि आप हर अलग अलग रूप में कोई ना कोई स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं, कृष्णा, गुरु नानक जी, जो आपको यही बताते हैं आपको अपने अंदर जुड़ना है। और फिर हम उन्हीं की मूर्ति बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं और फिर भटकते हैं और फिर रीबर्थ लेके फिर से आते हैं और फिर ये सेल्फ लव सीखना होता है। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ अगर सेल्फ लव आ गया ना, वही है। हम सिर्फ इस अर्थ पे आए यही जानने हैं अपने बारे में। अब सेल्फ लव में मतलब ये नहीं है कि मैं बागी हो जाऊं। अभी मैं बहुत ये देख रही हूँ कि फीमेल्स डोमिनेट कर रही हैं मेल को। अभी जो हमने लास्ट अभी 2-4 दिन पहले ही जो केस हुआ है जिसमें हस्बैंड ने सुसाइड करी है, तो सुभाष, हाँ, तो आपको जैसे बहुत सालों से औरतों को दबाया गया, अब वो वजह से लॉ ऑफ कर्मा बोला, वो घूम के वापस आना ही आना है। आप पिछले किसी जन्मों में उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं इसने दबाया होगा, वो घूम के आया है। अब पिछला तो किसी ने देखा नहीं, बट जस्टिस तो इस यहाँ के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो अब ये हमें देखना है कि हमें वुमन एम्पावरमेंट के चक्कर में मेल को डोमिनेट नहीं करना है, हमको सोल एम्पावर करनी है। हम हाफ बर्थ मेल बॉडी में आते हैं और हाफ बर्थ हम फीमेल बॉडी में आते हैं। शिव और शक्ति हम दोनों के हमें सबके अंदर है। तो हमें किसी आदमी को नहीं दबाना, किसी औरत को नहीं दबाना, हमें हर किसी को एक सोल लेवल पे देखना है। तो हम अगर सोल लेवल पे सबको देखेंगे, एक वननेस की फीलिंग आएगी। सब आत्मा है, किसी का कोई कास्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, सब एक वननेस में है। वहां जैसे मेरे से अब लोग पूछते हैं कि सेल्फ लव का मतलब कि हम सेल्फिश हो जाए, कि फिर मैं तो सुनूं ही ना किसी और की, कि मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं मुझे क्या मतलब। बट जब आप वननेस में आते हो ना, तो फ्रिक्वेंसी चार्ट में आप फियर, गिल्ट, शेम, इन सब फ्रिक्वेंसी से सबसे ऊपर फ्रिक्वेंसी है लव फ्रिक्वेंसी। जब आप खुद से प्यार करते हो फिर आप सबसे प्यार करने लगते हो। फिर आपको इतना पता होता है कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ देना है। मोस्टली प्रॉब्लम होती है ओवर गिवर्स के साथ, जो ज्यादा देते हैं। हर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक का है। अगर एक रिलेशन में एक ही बंदा दिए जा रहा है तो वो रिलेशन ब्रेक होगा। और वही सेम इक्वल गिव एंड टेक आपको अपने साथ करना है, अपने साथ भी इक्वल केयर करनी है। तो जब आप अपने साथ अच्छे रिलेशनशिप में हो तो फिर आप बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप में आओगे, फिर आप सेल्फिश नहीं होगे। वहां आपको पता होगा कि अगर ऐसा कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे दुखेगा, तो आप किसी और के साथ करोगे ही नहीं। अब बहुत माइंडफुल हो जाओगे। और ध्यान में आने से, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने रूट चक्र से आप कुंडलिनी को ऊपर की तरफ उठाते हो और आप धीरे धीरे अपने ट्रॉमास को रिलीज करते जाते हो। वो रिलीज जब जैसे जैसे होता है आप लाइट होते जाते हो। फिर आपके मन में किसी के लिए कंप्लेन नहीं होता, किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं होता। आप सबको माफ करते हो और अपने आप को भी माफ करते हो और ब्लिस में रहते हो। फिर आप मैग्नेट बन जाते हो। आपको ग्रीड की जरूरत ही नहीं है। पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड आपका है, जो मर्जी अट्रैक्ट कर लो। तो सेल्फ लव इतनी पावरफुल चीज है कि आप अपने आप को कैसा भी क्रिएट कर सकते हो। आप जो बनना चाहो वो बन जाओ। अभी आपने सेल्फ लव का बताया, तो स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे अपने आप से कनेक्ट हो? तो एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि आपकी जो ब्रेथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिट, अपने अंदर की आत्मा के साथ जुड़ना। तो आपकी ब्रेथ जो है वही आपकी आत्मा से कनेक्टेड है। आपकी ब्रेथ गई तो आप गए। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डेड बॉडी है तो उसमें कौन चला रहा था? वो अगर बॉडी चला रही थी तो फिर बॉडी अब क्यों नहीं चल रही? तो कौन चला रहा था वो? तो वो आपकी अंदर कॉन्शियस थी। उस बॉडी के अंदर की जो कॉन्शियस थी, वो कॉन्शियस एनर्जी उसको ड्राइव कर रही थी। अब वो हम
मरने के बाद वो छूट गई, अब वो सेंड हो गई। बट अगर अब हम ये बोले कि मैंने तो देखी नहीं, कोई तो मर के देख के तो आया नहीं है कि हम रीबर्थ होता भी है या नहीं होता, या इनकारनेट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक मूवी है इनकारनेशन, वो देख सकते हैं, या आपकी सोल्स प्लान करके बुक है वो पढ़ सकते हैं। अब कोई ये कहे कि वो भी मिथ है, वो भी सच नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ चलो आप मत जाओ पास्ट में, आप अभी आज में रह लो। आपको फ्यूचर में जाने की भी जरूरत नहीं है कि क्या पता, मैं ये बोलती हूँ कि क्या पता मरने के बाद स्वर्ग नरक कुछ था ही नहीं, हम ऊपर जाके बोले पागल बना रहे थे, नीचे अच्छे अच्छे काम करो स्वर्ग मिलेगा, या तो कुछ है ही नहीं। तो किससे लड़ने आऊंगी मैं पृथ्वी पे, वापस तो आ नहीं सकती कि तुम तो झूठ बोल रहे थे पूरी जिंदगी, मम्मी ने तो कहा था अच्छे अच्छे काम करने हैं तो स्वर्ग मिलेगा, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो हमें जब पास्ट का फ्यूचर का पता ही नहीं है, पास्ट में हम अगर बोले कि हमने, जैसे बोलते हैं कि आपके पास्ट कर्मों की वजह से आपने आज जो भी हुआ आप झेल रहे हो। मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ, बट अगर आप ये कहते हो मैं कर्मा में भी बिलीव नहीं करती, तो भी आप आज को ठीक कर लो। आप आज केवल अपनी ब्रेथ को कनेक्ट करो। आपको केवल जैसे मैंने बताया कि हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को क्रॉस करना है, आंख बंद करना है और अपनी ब्रेथ को फील करना है। इससे धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होना शुरू होगा और कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन में थॉट्स बहुत आते हैं, किसी ने नहीं कहा कि आपको थॉट बंद करने हैं, वो ऑटो प्रोसेस है। जैसे आपकी ब्रेथ नॉर्मली चल रही है, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, आप नहीं चला रहे हो, आपको वैसे ही ना ब्रेथ को तेज करना है ना धीरे करना है, जैसे चल रही है खाली फील करना है। आपकी किडनी काम करेगी, आपके हार्ट काम कर रहा है, आपका लंग्स काम कर रहा है, आपके वेन्स काम कर रहे हैं, सारे बॉडी पार्ट काम कर रहा है, तो ब्रेन भी करेगा। तो ब्रेन को रोकना नहीं है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। आपको केवल बार बार अपने आप को रीवायर करना है बैक टू योर ब्रेथ। जितनी बार थॉट जाएगा बैक टू योर ब्रेथ, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको थॉट आने कम होते जा रहे हैं। अब हमेशा ही माइंडफुलनेस में रहोगे। जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं अभी इस मूवमेंट में हूँ। मैं अभी ये नहीं सोच रही कि आते हुए मुझे ट्रैफिक मिला था या जाना है मुझे अगला किसी कहीं पे जाना है, मेरी नेक्स्ट मीटिंग के लिए जाना है। अब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ हूँ। दिस इज एक्चुअल मेडिटेशन। बीइंग इन दिस मोमेंट इज अ मेडिटेशन। और जैसे आप इस मोमेंट में जीना शुरू कर देते हो, आप सेल्फ लव में आ जाते हो। आपको कंप्लेन करनी बंद हो जाती है, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर देते हो, क्योंकि आप अपने में ही इतना अपने आप को ही देखने में बिजी हो गए हो कि अब आप दूसरे को देख ही नहीं रहे हो। आप एवरी टाइम ये देख रहे हो कि मैं आज को और बेटर कैसे करूं, अभी को और बेटर कैसे करूं। तो जब आप अभी में हो तो फिर आपके पास कोई थॉट ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई पास्ट का कोई कंप्लेन ही नहीं है, अपने पेरेंट्स से कोई ग्रजेस ही नहीं है, या आपकी सोसाइटी किसी से जब कंप्लेन ग्रजेस कुछ है ही नहीं, तो फिर आप शून्य हो। और शून्य जब आप हो जाते हो तो आप मैग्नेट हो जाते हो, फिर आप फ्री फ्लो में आ जाते हो, फिर आप कुछ भी अट्रैक्ट कर लो। अभी जैसे मैं आजकल दिलजीत दोसांझ की वो वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने उनका जैसे एक दो वो देखे रील्स, तो उसमें था कि वो मेडिटेशन के बारे में स्टेज पे अपने कॉन्सर्ट में भी बात कर रहे हैं, और वो हर जगह बताते हैं कि थोड़ी देर खुद के साथ बैठिए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमारा ये बोला गया है कि आप खुद के साथ बैठिए, अपने साथ ध्यान कीजिए। तो ये हर रिलीजन में है कि आप अपने साथ बैठ के थोड़ी देर ध्यान कीजिए। तो वो क्या कर रहे हैं, दलजीत ने क्या किया, इतने साल तो वो मेहनत की, लेकिन तब वो पैसे के पीछे भाग रहे थे। अभी वो पैसे के पीछे नहीं भाग के बैठ गए, रुक गए, अब पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास आ रहा है। वो एकदम से बूस्ट कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि वो भागना बंद कर दिया उन्होंने, वो रुक गए। जब तक आप भागे जा रहे हो, ये लॉ है, आप किसी लड़की के पीछे भागोगे, वो लड़की चिढ़ेगी और आगे भागेगी, भाव नहीं देगी। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपको भाव नहीं देगा। जिस चीज को चेज करोगे वो चीज हट जाएगी। तो आपको चेज नहीं करना, आपको रुकना है, अट्रैक्ट करना है। आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ, एकदम शांत होते होते ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा रूट चक्रा से ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम। हमारे सैक्रल चक्रा, हमारा सोलर प्लेक्सिस होता है हमारा आई डू का चक्रा। हमने रूट की बात करी जहाँ पे हमने फियर, गिल्ट, शेम ये सारे होते हैं। उसके ऊपर होता है सैक्रल और रूट चक्रा दोनों कनेक्टेड होते हैं। वैसे सातों कनेक्टेड होते हैं, बट रूट और इमीडिएट जो असर आता है ना, जैसे एकदम आपको डर लगा तो आपके यहाँ खिंच पड़ती है, एकदम से एकदम कुछ होता है तो आपका वो सैक्रल और रूट हिला है। तो जैसे आपको डर लगा,
आपका सैक्रल पे इम्पैक्ट आता है। रूट चक्रा जो है वो आपका अफर्मेशंस का है। आई एम, जैसे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने लग जाते हैं या आपको लगता है कि मैं अच्छा अच्छा बोलूंगी तो अच्छा अच्छा होने लगेगा, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम नहीं होगा। रूट और सैक्रल के बाद, रूट होता है आपका रेड कलर, सैक्रल चक्रा होता है आपका ऑरेंज कलर, सोलर प्लेक्सिस होता है आपका येलो कलर जो है आपके नेवल से 2 फिंगर ऊपर। ये होता है एक्शन का चक्र। आई डू, अब आई एम तो बोल रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, लोग बोलते हैं हम ध्यान भी कर रहे हैं और हम अपने आप को पॉजिटिव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हिट आता है और हम फिर गिर जाते हैं। तो कुछ भी हुआ घर में, अब लोग तो चेंज नहीं हो रहे। मेरे साथ भी होता है। सबके साथ होता है, स्पेशली जब आप अच्छी बातें करने लग गए हो, मेडिटेशन में आने लगे हो, या पॉइंट तक हाँ किया वो चीज हुई, फिर कुछ ऐसा हुआ आपसे, फिर वापस Point. फिर आपको लगता है कि यार कुछ तो काम नहीं हो रहा, या मेरी किस्मत खराब है, मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, या मेरे पेरेंट्स से ऐसे ही मिले हैं, मुझे मेरा कुछ नहीं बन सकता, या मेरा इतना ही काम मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। या अभी मैं आते हुए किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि इंडियन लोग से के जेबों से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, मैं सिर्फ फॉरेनर्स के साथ काम कर सकता हूँ। तो वो एक पैटर्न, उन्होंने एक बिलीव बांध लिया, वो अटक गया उनके सोलर प्लेक्सस पे। कोई भी एक बिलीव जो होता है ना, आपका बिलीव आपके सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर देता है कि अब वो इंडियंस, उन्होंने वो बना लिया, इंडियन ऐसे ही होते हैं। जैसे आप सड़क पे चले थे फर्स्ट टाइम तो गिरे थे ना, लेकिन इसका मतलब नहीं हमने चलना ही बंद कर दिया। तो ऐसे उनका एक इंसिडेंस खराब हुआ, उन्होंने वो अटक गया आपके लेवल पे। तो जितनी बार अब वो इंडियन देखें इक्वल टू पैसा मेरा मरेगा, तो वो उनका डाटा सेव्ड है। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करके आप येलो कलर अपनी लाइफ में वो करो, येलो कलर के कपड़े, सारा एक्शन का चक्रा हमारा प्लेक्सिस होता है। येलो कलर की डाइट, येलो कलर के किसी भी रूप में अपने कपड़े, फ्रूट, येलो कलर हम बहुत कम येलो यूज करते हैं, बहुत रेयर हो चुका है अब येलो, क्योंकि लोग एक्शन लेने से डर रहे हैं। अभी आप देखोगे मोस्टली ब्लैक और ब्लू लोग पहनता है, तो क्यों? क्योंकि लोअर चक्रास लोगों के ब्लॉक होते जा रहे हैं। पहले फीमेल्स रेड, पिंक, मजेंटा ये कलर्स प्रेफर करती थी, अभी वो धीरे धीरे वो भी ब्लू, ब्लैक, डल कलर्स में आ रहे हैं, क्योंकि उनका वो खत्म हो गया, अंदर का जिस्ट जो होता है ना, जो फीमेल का तैयार फेमिनिज्म वो है, वो ब्लॉक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रूट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, उनका एंगर है अंदर कुछ ना कुछ, तो वो तैयार नहीं उस तरीके से हो रही। तो हम अपनी फेमिनिन साइड को हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या आपके मेंस्ट्रुएशंस में इशू है, या आप अपने फेमिनिन तत्व को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको डेट आ रही है, आप कोस रहे हो कि मेरे हाय फिर से डेट आ गई, हाय महीने की फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्यों? आप यहाँ ओपनली बात नहीं कर रहे हो मेंस्ट्रुएशंस के बारे में, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग टैबू इस तरीके की है कि ये सही नहीं है। लेकिन आप जिस दिन अपनी फेमिनिन साइड को एक्सेप्ट कर लोगे, आपके मेंस्ट्रुएशन पेन्स बंद हो जाएंगे, आपकी पीसीओडी की इश्यूज ठीक हो जाएंगे। आप रूट चक्रा पे जब काम करोगे, आप अपने 90% इलनेस पे काम कर लोगे। बैक पेन, नी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा फीमेल्स में ये इश्यूज रहते हैं। डिस्क की इशू, ओवरी की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ये सारे चीजें आपका रूट चक्रा है। मतलब आजकल तो पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड तो लाइक नॉर्मल है, करो लड़की पे, उसको इनमें से एक तो होगा ही होगा। मैंने केवल और केवल ध्यान से अपने रूट चक्रा पे काम किया, अपनी डाइट में रेड कलर ऐड ऑन किया, और करते करते मैंने अपनी पीसीओडी, और ये मेरे लेप्रोस्कोपी हुई है, बट मैंने खुद अब इन सब चीजों को खुद हील किया विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। आपको किसी भी दवाई की, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी ही अपने आप में हीलिंग प्रोसेस है, आपको केवल जानना है अपने आप को। आप खुद डॉक्टर है, आप खुद हील कर सकते हैं अपने आप को। जैसे हमारे अगर कोई कट लगेगा तो हमारी स्किन को पता है, उसको ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, बट आप अगर उसको ध्यान नहीं दे रहे हो और बार बार उस पर कुछ लग रही है, तो वो हील नहीं होगा, वो बार बार जख्म बनता जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर के जो वुंड्स हैं, हमारे अंदर के जो ट्रॉमास हैं, अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सेम बार बार कोई चोट मारे जा रहा है उसी चीज पे, तो वो कभी हील नहीं होगा। अब वही आपको रूट चक्रा पे अपने काम करना है, रेड कलर के साथ कनेक्ट होना है, धीरे धीरे अपने फेमिनिन तत्व को कनेक्ट करना है। जैसे मैं बॉय कट बाल रखती थी,
शूज पहनती थी, बॉय बनना चाहती थी मैं, क्योंकि मैंने ये देखा था लड़कों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता, हाँ जी। तो मुझे लगता है मैं भी लड़का बनूं तो मेरे को भी वैलिडेशन मिल जाएगी, तो मैं अपने घर का आदमी बन गई। मुझे लगता था जो काम मेरा भाई कर रहा है ना, क्या मैं नहीं कर सकती? मैं प्रूफ करना चाहती थी। वो गाड़ी चला रहा है, मुझे भी चलानी है। उसने बाइक चलाई है, मैं भी चलाऊंगी। वो रात को देर से घर आ रहा है, मैं भी देर से आऊंगी। तो हम लोग ना फेमिनिज्म को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वुमेन को चाहिए, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अपने फेमिनिज्म को। लड़कियां मेरे ख्याल से ना एम्पावर फील नहीं करती हाँ, अपने आप में। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, हमारी मदर ने नहीं किया। मदर सब लोग मतलब कहीं ना कहीं नहीं फील, मतलब कहीं ना कहीं लड़की बढ़ती हुई है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल देगा या कुछ होता है, तो लड़की ना अपने आप में वो फील नहीं कर पाती। एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस ना, हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स थे ना, वो अभी तक सर्वाइवल मोड में थे। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद अभी तो खाली, मतलब जितने भी हमारे पेरेंट्स ने रोटी कपड़ा मकान की जंग तो लड़े ही अभी तक। तो अभी उनका उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो पूरा रूट चक्रा हिला, फियर में गए, तो सारा पूरा जड़ से आप पूरे रूट हिल गए उनके। हमारी जैसे मेरी दादी पाकिस्तान से आई थी, हाँ, हाँ, तो उनकी जड़ें हिल गई ना पूरी। तो वो दादी की जड़ें हिली तो पेरेंट्स मेरे, मतलब नानी की हिली, उधर से दादी की हिली, तो मेरे पेरेंट्स की हिली। मेरे मदर फादर ने पूरी जिंदगी शायद खुद को सेटल करने में लगाई है, खुद को और अपने भाइयों बहनों को। हाँ, हाँ, तो उनका रूट चक्रा हिला हुआ है। तो अब हमारी वाली जो सिचुएशन है, अब हमने, लोगों ने पैसा तो कमा लिया, सेटल हो गए, या अभी कुछ लोग अभी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसी ट्रॉमा में चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो क्यों? क्योंकि हमको, हम या तो फ्लाइट मोड में है या फाइट मोड में है, या तो सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी हेल्थ को, अपने अराउंड लोगों को, अपने पेरेंट्स को, एक्सेप्टेंस से ही सब कुछ आगे होता है। आपके फ्रीक्वेंसी चार्ट में एक्सेप्टेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो आई थिंक 180 कुछ है, तो आप 30-40 एंगर, ग्रीड, गिल्ट, ये वाली फ्रीक्वेंसी से एक्सेप्ट करते ही कि भाई मेरी लाइफ जो भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने ऑलरेडी पैदा होने से पहले सोल प्लान लिया हुआ है, मैंने इसके घर में पैदा होना है। मेरे साथ जो जो ट्रॉमास हुए वो खाली मेरे एक लेसन्स थे, मैंने वो लेसन्स ले लिए। मैं उनको भी माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे वो लेसन्स दिए, मैं खुद को भी माफ करती हूँ क्योंकि वो लेसन सिर्फ मुझे लेने थे। तो आपने एक्सेप्टेंस पे आ गए, 180 फ्रीक्वेंसी पे आ गए। उसके बाद आता है लव। जब खुद को एक्सेप्ट कर लिया, फिर सबको लव आप दे पाओगे, फिर आपको ग्रीड नहीं आएगी, फिर आप पैसे को भी लव एनर्जी से देखोगे। अब कई लोगों का ऐसा होता है, लोग बोलते हैं पैसा पैसा रिश्ते तोड़ता है, पैसों की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। तो आपने, मनी क्या है? मनी इज ऑल्सो एनर्जी। आपने, वो तो एक टूल है, वो एक नाइफ है, वो आप मर्डरर के हाथ में दोगे तो वो मर्डर करेगा। लेकिन वो टूल अगर आप किसी, अब जैसे इवन अभी स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन को तो मनी चाहिए ही नहीं, मतलब मोह माया छोड़ दो, आप दुनियादारी छोड़ के आप पहाड़ों में चले जाओ। लेकिन क्या पहाड़ों में जाने से आपके इनर कॉलिंग आपके साथ नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। पहाड़ पे भी तो साथ में जाएगी ना। तो वो, अगर आप ग्रीड है तो वो ग्रीड भी साथ लेके जाओगे। अगर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी और पैसा आपको चाहिए, तो वो ग्रीड से आप वहां पहाड़ों पे बैठ के भी अट्रैक्ट करोगे। या लस्ट है, तो अगर आप कोई भी लस्ट एनर्जी में हो, तो आप चाहे साधु बन जाओ, चाहे आप कहीं भी ध्यान करने बैठ जाओ, वो लस्ट थॉट तो आपके दिमाग में आएगा ही ना, तो आप वहां पे भी वही करोगे। तो आपको अपने अंदर उन फ्रिक्वेंसी को पहले हटाना है। अगर आप इसलिए मनी अट्रैक्ट करते हो कि आप और लोगों की सेवा कर सको, एनिमल्स के लिए कुछ कर सको, लोगों के लिए कुछ कर सको, तो क्यों मनी नहीं आएगा आपके पास? आप लव से कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो। आप लव फ्रिक्वेंसी में जाके अगर आप ये बोलो कि मेरी हेल्थ सही हो जाए ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आप बोलो मेरे को इतना पैसा मिल जाए कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं, या मेरे को एक एनिमल शेल्टर डालना है, या मेरे को और लोगों को ध्यान सिखाना है, मेरा घर सॉर्टेड होगा, तो मैं किसी को ध्यान सिखाऊंगी ना। या मैं ही लैक में हूँ, मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, या मेरे के पास पैसे नहीं है,
कोई मेरी सुनेगा भी क्यों? बिल्कुल। बोलेगा मैडम पहले अपनी तो ठीक कर लो। तो आप ह्यूमन माइंड ही ऐसा है कि जो आप दिखा रहे हो लोग वही देखना चाहते हैं। तो पहले तो अपनी ठीक करो और फिर किसी और को आप सजेस्ट करोगे कि भाई मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने रूट चक्र पे काम किया है। मैं अपने एंगर से निकल पाई, मैं अपने कंप्लेंट से निकल पाई, मैं अपने ग्रीड से निकल पाई, मैंने अपने सेल्फ डाउट से निकला और वहां से मैंने अपने आप को मैग्नेट बनाया। और मैंने अपने फाइनेंसेस, मैंने जैसे अपनी जर्नी में बताया कि मैंने अब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस किया। आई लॉस्ट माई ऑल द फाइनेंसेस, आई लॉस्ट माई रिलेशनशिप। मैं एक टाइम में डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, जहाँ मेरा सब कुछ छूट चुका है, एक सिंगल पैसा नहीं है मेरे हाथ में। और मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब हम भी क्या करें। और हस्बैंड ने से मेरा डिवोर्स हुआ और उसके बाद मैं और मेरा बेटा थे। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था उस टाइम पे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा जो होता अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा यहाँ अच्छा क्या हो रहा है भाई। और मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी, क्योंकि वही नेगेटिव थॉट अपने आप के लिए, शायद मेरे में ही कोई प्रॉब्लम थी इसलिए मेरे हस्बैंड ने छोड़ा। शायद मेरे में ही प्रॉब्लम थी क्योंकि बचपन से मुझे लग रहा था कि फादर भी खुश नहीं हो रहे, हस्बैंड भी खुश नहीं हो रहा, इसका मतलब लोग तो गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने फाइनेंसेस खो दिए, मैंने अपने आप को खो दिया, अपना रिलेशन, और इन सब का इम्पैक्ट आया मेरे फिजिकल बॉडी पे। कोविड के टाइम पे मेरा ऐसी हालत थी कि मैं कब फेंट हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। मेरे वर्टिगो, सर्वाइकल और मेरे यहाँ अंडर आर्म्स में इतना मोटा सिस्ट हो गया था कि कैंसर तक का किसी ने मतलब बोला था। लेकिन वो कोविड के टाइम पे किसी डॉक्टर ने बस वो मेडिसिन मेरे घर तक पहुंचाई थी कि अभी आप मेडिसिन ये करो, फिर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने वो दवाई खाई ही नहीं, मैंने वो दवाई साइड पे रख दी। केवल मेडिटेशन से ही अपनी पूरी सिस्ट को मैंने मेल्ट किया है। ध्यान से उस जगह पे मैंने रिलीज 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 करते करते वो खुद ही कब चली गई पता नहीं। कोई मेडिकल, अब आज की डेट में मुझे कोई इलनेस नहीं है। मैंने अपना सर्वाइकल खुद ठीक किया है और अपने फाइनेंसेस खुद ठीक किए हैं। अपने बच्चे, मदर जब हील होती है तो अपने बच्चे को भी हील कर पाती है। अगर आप वुंडेड हो तो बच्चा भी वुंडेड है। जैसे मेरे रिलेशनशिप के बाद मेरा बेटा कहने लगा था कि मम्मा आज के बाद शादी नहीं करूंगा, मतलब मैं तो शादी नहीं करने वाला हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, हर सिनेरियो यही चल रहा है ना, डिवोर्सेस हो रहे हैं इतने, हर आदमी चाह रहा है कि मैं शादी में ना फंसूं, लड़की भी चाह रही है मैं शादी में ना फंसूं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि सब वुंडेड है। अब मुझे वो कैरी फॉरवर्ड अपने बच्चे को नहीं करना था। मेरा कुछ लेसन्स थे वो केवल मेरे थे। आप अगर मेरे हिस्से की खाना खा लोगे तो क्या मेरा पेट भर जाएगा? आपके हिस्से का खाना आपको खाना है। तो सेम वे मेरे बच्चे के लेसन उसके लेसन थे। मेरे ग्रजेस, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस या मेरे ट्रॉमास उसको लेने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं दिया। मैंने उसे ये नहीं कहा कि तेरे फादर गलत हैं या तेरे इन-लॉज मेरे इन-लॉज गलत हैं, या कोई भी कुछ टॉक्सिक हमें पास ऑन नहीं करना। वो मेरे लेसन थे, वो मैंने लिए। और जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ रही है उसको इतना थैंक यू बोलो, क्योंकि वो आपका बेस्ट टाइम आएगा। वो ही है लोग जिन्होंने आपको ट्रिगर दिया, जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया, जिनकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में हम कार्मिक रिलेशंस कहते हैं उनको। तो कार्मिक रिलेशन यहाँ 3D में, अर्थ में आपके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वो 5D में, मतलब अदर डायमेंशन में, बिफोर बर्थ उन्होंने वो सोल प्लान लिया है कि वो ये ट्रिगर आपको देंगे जिससे आपकी सोल की ग्रोथ होगी। वो आपके वेल विशर्स हैं, उनको जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। बहुत कंट्रोवर्शियल थॉट है मतलब अप्लाई करना एक्चुअली में मुश्किल है। इससे क्यों करना है? किसी को माफ करना इसलिए नहीं माफ करना, शायद अगर आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं वो वेल विशर था या नहीं था, तब भी अगर वो दुश्मन भी है तो माफ करके आपको आगे बढ़ना है। अपने, अब यहाँ पे सेल्फिश हो जाओ ना कि उसको माफ करके आप थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो, तो आप लाइट हो जाओगे। उसको कंधे पे रख के मैंने सिर्फ सर्वाइकल पाया था और उससे मैं और आगे नहीं बढ़ पाती। सही बात है। तो अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पहले लाइट होना पड़ेगा। एक ईगल की स्टोरी जो है कि उसकी बीक इतनी हार्ड हो जाती है कि वो माउंटेन पे जाके अपनी बीक को पहले तोड़ती है। वो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है, वो अपनी बीक पूरी तोड़ देती है। अगर वो तोड़ेगी नहीं तो वो उड़ नहीं पाएगी, वो इतना हैवी हो जाता है। और वो तोड़ते तोड़ते कई बार उसकी जान भी जाती है, वो इतना पेनफुल है। लेकिन अगर उसको वो प्रोसेस से निकलना है
तो ही वो अपना आगे का प्रोसेस ले पाएगी, तभी वो उड़ पाएगी। सेम वे हमारी सबकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम जरूर आता है जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि या तो हम उड़े ही ना, वो हैवी बीक लेके बैठे रहे, या हम वहीं पे उस प्रोसेस को करें। और उस प्रोसेस में कई लोग नहीं झेल पाते, जो सुसाइड करते हैं या नहीं ले पा रहे हैं उस चीज को, वो इलनेस में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, या बिल्कुल फ्लर्ट करने लगते हैं कि भैया मेरे साथ किसी ने फ्लर्ट किया है या धोखा दिया है, अब मैं भी यही करूंगा। या फिर उसको सही तरीके ले जाओ। वो ईगल ने पेन को झेला, उससे धीरे धीरे अपने आप को निकाला, और फिर जो उसकी फ्लाई होगी वो अलग लेवल होगी। तो ये आपको देखना है कि आपने ट्रॉमास लिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल लिया, वहां से अपने चक्रास पे काम किया, धीरे धीरे अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्शन लिया। खाली ध्यान करने से या एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कर्मा भी करना पड़ेगा। मैं उठ के यहाँ तक आई हूँ, अपना काम कर रही हूँ, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के बाद आपका हार्ट ओपन होगा, आप हार्ट चक्रा तक पहुंचोगे। मैं यहाँ तक आई क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने कुछ देखा, उससे मैंने कुछ सीखा, उस पर मैंने काम किया, उस काम को जो भी मैं आज टूल्स भी बता रही हूँ उसका मैंने लाइफ एक्सपीरियंस किया है। कोई किताबी बातें नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने चेंजेस देखे हैं, और उससे मैं बता सकती हूँ हाँ इट रियली वर्क्स, ये काम करता है। अगर आज मैं यहाँ हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। ठीक है, मुझे ए आता है, मैं अभी ए आपको बता सकती हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी ए तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है मैं अभी बी की तरफ जाऊं, लेकिन मैं ए तो शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो सेम दलजीत दोसांझ जैसे हमने बताया, तो उन्होंने यही एक मैंने उनका देखा था, तो उन्होंने भी यही बात बताई थी कि शेयर करो, आप अपने बारे में बताओ लोगों को। तो मेरा मिशन मैंने यही लिया है कि मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वर्स्ट भी, और उसके टूल्स क्या क्या यूज किए हैं, उससे मैं कहाँ पहुंची हूँ, और आज जो दिखता है लोगों को नजर आता है कि चेंजेस क्या है। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, अभी मेरा लहसुन प्याज भी छूट चुका है। आप जो खा रहे हो, आप जो देख रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, आप वही बने जा रहे हो। तो जो आप बन रहे हो वही आपकी आने वाली जनरेशन बन रही है। तो आपका बच्चा आपकी रिफ्लेक्शन है। अगर आप और आपका एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, वो आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, वो किसी बाहर का नहीं है। तो कंप्लेंट किसी को देने की वो नहीं है, आप ही हो अपने क्रिएटर, आप ही हो अपने गॉड। तो यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, योर इनर वर्ल्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन। अपने हार्ट पे काम करते हैं, हार्ट को बैलेंस करना, ओवर गिविंग नहीं करना है, पर अंडर भी नहीं करना है कि अब मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगी, लेकिन ओवर भी नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ओवर कर रही थी। फिर थॉट आपका, आप राइट जगह पे बोल पाते हो, जहां आपको आवाज उठानी है आप अपनी आवाज उठा पाते हो। अगर जैसे लोग बोलते हैं कि हम ये बोलती ही नहीं है, हाँ, तो वो सही बात थोड़ी है। ओवर बोलना भी गलत है, लेकिन आपको बैलेंस में रहना, एवरी टाइम मिडल पाथ, हर चीज का मिडल पाथ। तो ऐसे धीरे धीरे आप थर्ड आई तक पहुंचते हो, आपको समझ में आने लगता है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है। सामने वाला बंदा मैनिपुलेट कर रहा है, आपको समझ में आ जाता है कि मैनिपुलेशन चल रही है, तो आप अपने लिए बैक ले सकते हो। आपको पता चल रहा है कि अब यहाँ पे नो बोलना है, यहाँ बाउंड्री लगानी है। और फीमेल्स में ये इंट्यूशन पावर वैसे ही बहुत स्ट्रांग होती है। फिर आपका क्राउन चक्रा से आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और अपने रूट चक्रा से, अपने हिप बोन से एवरी डे आपको नीचे गहरे रूट्स विजुलाइज करने हैं। जैसे एक पेड़ की तने होती हैं, वैसे आप एवरी डे मॉर्निंग अपने रूट्स को विजुलाइज करो, तो ईगो भी नहीं आएगी, आप ग्राउंडेड रहोगे, आप हम्बल रहोगे, आप लोगों को समझ पाओगे, और अपने आप को समझने के साथ साथ आप लोगों को भी समझ पाओगे और उनको समझा पाओगे। तो बस मैं यही कर रही हूँ मेरी जिंदगी में। और इन जो चक्रास है, जैसे अब आपने बताई कि सेक्रल्स के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए, कि आप वो येलो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, तो ये कब तक करना है, कब पता कैसे चलेगा कि एक्टिवेट हो गया है, बैलेंस हो गया है? जब तक आपकी सांस चल रही है। अच्छा। अब आप बोलो कि मुझे कब तक स्वेटिंग होगी, वहाँ तो होती रहेगी। मुझे कब तक फ्रेश होना है, पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप खाना खा रहे हो आपको मोशन जाना है, पानी पी रहे हो आपको लू जाना है। आपके इमोशन जब तक आएंगे आपको उसको रिलीज आउट करना है। आपके चक्रास, कभी कोई इम्बैलेंस होगा
कभी कोई इम्बैलेंस होगा, आपको अपने चक्रास पे बार बार काम करना है। और पता कैसे चलेगा हमारा चक्रा कौन सा ब्लॉक है कौन सा नहीं? अगर अंदर है फियर गिल्ट, जो मैंने लोअर बताई, वो आपका सबका रूट चक्र है। रूट के बाद अगर आपको एंगर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आपको कंप्लेन भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप डर रहे हो, एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, तो समझ आ जाएगा कि अब आपका प्लेक्सिस चक्र है। फिर आप एक्शन ले पा रहे हो, लेकिन आप हार्ट से वो नहीं फील नहीं कर पा रहे किसी को, तो आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, या तो ओवर है या अंडर है, या तो समझ ही नहीं पा रहे हो किसी के इमोशंस को, आप हार्टलेस हो गए हो, बिल्कुल मेटरलिस्टिक चीजों पे ही अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी पैसा पैसा पैसा। क्योंकि रूट चक्र पे आप जैसे ही काम करते हो ना, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर आप यहाँ चेक रखना, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो जाओगे, आप कुछ भी पा सकते हो, पर वो ईगो आ जाएगी, आप में एरोगेंसी आ जाएगी, आप लोगों को कुछ नहीं समझोगे, आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हो गया, क्योंकि अब आपका हार्ट ब्लॉक है। ओके। आप हार्ट से फील नहीं कर पा रहे किसी को, तो यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अब मेरे पास लोग आते हैं, मैम थर्ड आई ओपन करा दो, या सीधा कुंडलिनी ओपन कर दो, कुंडलिनी जागरण करा दो। नहीं, आप मेडिटेशन करो, केवल अपनी ब्रेथ को फील करो, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आएगा, और आपका थर्ड आई ओपन और हार्ट ओपन होगा, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। आपको डेलिबरेटली कुछ करना नहीं है, वो जब आराम से होगा आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा कि कौन सा चक्र ब्लॉक है। इसलिए तो आपको अपने साथ बैठना है, आपको अपने अंदर, आप अपने चक्रास को भी फील कर पाओगे कि कहाँ इशू आ रहा है। आप खुद अपने डॉक्टर हो, आप खुद अपना एनालाइज निकाल सकते हो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। जैसे आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है सोमैटिक एक्सरसाइजेस बहुत चलती हैं टू रिलीज ट्रॉमा। आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया था, मेरे अपने टूल्स जो मेरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम पे स्पेशली जब आप बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हो, तो जब आप बिल्कुल टूटे हुए हो, तो आपको ना किसी की बात अच्छी नहीं लगती, तो आपको लगता था यार ये ना सत्संग या मोटिवेट करने के लिए ना बहुत बहुत अच्छी चीजें लगती हैं, लेकिन जिसके साथ बीत रही होती है ना, उसको मेरे को मत सिखा। हाँ, नहीं, मुझे लगता है यार हमारी सिचुएशन तो हमें, हाँ, मेरी सिचुएशन ना, तू मेरी सिचुएशन में आके देख, तब पूछ, तब बात करेंगे। हाँ, तो मैंने जो इजी टूल्स लिए थे उस टाइम पे, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। मैं क्या करती थी, ग्लास लेती थी या कोई भी पुराना कप लिया, जिसपे मुझे गुस्सा आ रहा है ना, उसका नाम लिखती थी, और उस कप के अंदर अपना सारा गुस्सा डालती थी, मतलब गाली दे लो, जो अपनी भड़ास है ना अंदर के, उस कप में डाली, जैसे हमने अपने चैनल करा उस गुस्से को पूरा पानी में। अब एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ट्रांसम्यूट। मैंने अपनी एंगर एनर्जी को उस ग्लास में दिया और जाके ग्लास तोड़ दिया। अच्छा, तो वो एनर्जी शिफ्ट कर दी मैंने, मेरे अंदर से वो एनर्जी निकलते 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 मैंने दर्जनों कप तोड़ दिए, और वो बंदे से मैं कब हल्की हो गई मुझे पता ही नहीं चला, वो अंदर से निकलता गया। हम वही, अब गुस्सा आ रहा है लेकिन उसको चैनलाइज हमें किसी और पे नहीं करना, ग्लास लो उसमें मारो, खाली ग्लास। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, जैसे अब मेरे बेटे को मैं बोलती हूँ, कभी हमारी आपस में कुछ हुआ, अब ऐसा तो होगा नहीं कि गुस्सा नहीं आ रहा, कभी हो गया, आते हैं। ठीक है। अब पहले वाला जमाना था तो वो तो हाँ सीधा मुंह पे पड़ती थी, अभी तो वो बच्चों को हम ऐसा वो कर नहीं सकते। उसको मैं क्या बोलती हूँ, चल नीचे चला जा, ट्री के पास जाके हग करके आ। तो क्यों, क्योंकि अब मम्मा का हग चाहिए, मम्मा मूड में नहीं है, मम्मा मूड में नहीं है, तो आप जाओ नीचे ट्री को हग करो। एवरी डे आप 5 तत्व के साथ अपने कनेक्ट हो, अग्नि वायु पृथ्वी आकाश जल। नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप केवल फील करो कि सन में अपना सारा गुस्सा आपने बर्न कर दिया, या वाटर एलिमेंट में आप सारा अपना गुस्सा पूरा का पूरा, आप जैसे शार ले रहे हो, तो फील करो कि झरना है, और वो पूरा पानी आपका, जितना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, वो सब रिलीज आउट करके वो ड्रेन आउट हो रहा है, आपके अंदर से सारा गुस्सा बह के बाहर निकल रहा है। अब अपने टूल खुद क्रिएट करो। मैंने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो काम कर गए। मतलब मैं हमेशा अकेले में बैठ के, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कोई नहीं था उस टाइम पे, तो मैं प्लांट को हाथ पकड़ के बोलती थी, तुम हो ना मेरे साथ, आर यू विद मी। तो वो प्लांट ना आपसे बातें करते हैं। जब आप वननेस में आ जाते हो ना, जब आप लव में आ जाते हो, तो वो आप पशु पक्षी
पेड़ पौधे सब आपको अच्छे लगने लगे। मेरे पिजन थे, मैं वहां दाना डालती थी पिजन्स को। अभी मैंने वहां से घर शिफ्ट किया है, पर आज भी मेरा दाना वहां जाता है। वो पिजन्स आके ना मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे वो मेरे से पूछ रहा, तूने खाना खाया? अब क्योंकि कोई है ही नहीं था मेरे पास, मैं अकेली थी, तो मुझे लगता था कोई तो पूछो मैंने खाना खाया नहीं खाया। तो मैं उनसे पूछती थी तुमने खाना खाया? तो उनका दाना डालने जाती थी, मैं अपना खाना बनाती थी, क्योंकि अंदर मोटिवेशन ही नहीं थी कि मैं खाना खाऊं। तो मैं उनके खाने को देने के लिए मैं अपना खाना बनाती थी कि उनको भी दूंगी और खुद भी खाऊंगी। तो आप मोटिवेशन ढूंढो, वहां थोड़ी सी हमें चालाकियां, अपने दिमाग को, माइंड हमें मैनिपुलेट करता है ना, हमें माइंड को मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि आप ढूंढो अपने अपने लिए कुछ। जैसे मैं बॉटल आर्ट करती थी, कहीं भी बॉटल मिल जाए मुझे, मेरे अंदर जो भी फीलिंग आ रही होती थी ना, मैं वो बॉटल पे उतारती थी, कलर के कलर्स और उसके, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग और अपना करियर बंद करने के बाद 10-12 साल तक मैंने कलर्स नहीं उठाए थे। वापस से वो कलर्स मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किए कि मम्मा ये आपने कलर दोबारा करो। अब उस समय तो गुस्सा था, अब आप गुस्से में पेंटिंग क्या करोगे, तो मैं काले पीले गंदे कलर करती थी, वो निकालती रही, गंदे गंदे वो बनाती थी। पर धीरे 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 मैं पॉजिटिव में आने लग गई। फिर धीरे धीरे मैं बटरफ्लाईज, धीरे धीरे मैं डॉल्फिन, अच्छी पॉजिटिव चीजें बनाती हूँ। हो गई। वो पता नहीं चला वो कैसे हो गई। तो वो केवल अपने अंदर का कचरा बाहर निकालो एक बार, किसी और पे नहीं, वो टूल ढूंढो, पेड़ को दो, क्योंकि वो वापस आप उसको हिट भी करोगे ना, मारो 2-3 घूसे मारो, वो आपको वापस नहीं मारेगा, वही बात है। वो और हग ही करेगा। तो मदर अर्थ हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। क्यों मदर अर्थ बोलते हैं? क्योंकि वो माँ है। तो मदर अर्थ के साथ हक करो, नेचर में रहो। मैं 15-15 दिन के लिए ऋषिकेश या पहाड़ों में कहीं चली जाती थी, गायब हो जाती थी कि मैं अपने साथ हूँ। तो आपको अपने साथ क्या टूल काम करता है वो देखो। आपको इनर फॉलिंग, आपके अंदर जब बैठोगे तो पता चलेगा कि मेरे लिए ये चीज काम कर रही है। पहले सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर आ क्या रहा है, इश्यू क्या है। जैसे मेरे अंदर गुस्सा था, पर मैं बोल रही हूँ मेरा हस्बैंड गुस्से वाला है, पर आपका गुस्सा निकल नहीं पा रहा था। अब मेरा निकल नहीं रहा था, उसका निकल रहा था। मेरा अंदर था, वो घूम के निकल उसके मुंह से रहा था। तो मैंने अपने अंदर का गुस्सा कप में डाला, तोड़ा, धीरे धीरे मेरा गुस्सा कहाँ गया पता ही नहीं चलता। अब मैं उस इंसान को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। आज मतलब मेरे को लगता है कि उस बंदे से बढ़िया कोई इंसान ही नहीं था मेरी जिंदगी में। उसने मुझे वो दे दिया जो मैं आज अपनी अपनी पावर जान ही नहीं पा रही थी, उसने मेरे को वो पावर याद करा दी। तो वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जहां मैंने कंप्लेंट ही बंद कर दी, अब जब मुझे ही कंप्लेंट नहीं है तो मेरे बच्चे को क्या कंप्लेंट होगी। सही में। हाँ, जब बच्चा माँ को नहीं नैग करते देखेगा तो फिर उठेगा हाँ तो एक चिल्ला। एज अ मदर मेरा खाली काम अपने बच्चे को खाना देना या स्कूल एजुकेशन देना वो नहीं है। मेरा काम है एक उसको हैप्पी जेंटलमैन बनाना, एक अच्छा आदमी बनाना। एग्जैक्टली। टॉक्सिक माँ का टॉक्सिक आदमी बनता वो, कल को उसके मन में भी यही सब चीजें चलती कि रिलेशन अच्छे नहीं होते, तो उसका रिलेशन भी अच्छे नहीं जाता, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता, अच्छा आदमी नहीं बनता। आज वो ये समझता है चीजों को, आज वो जानता है कि जैसे मेरी फैमिली में लड़के घर का काम नहीं करते थे, पर मेरा बेटा आज की डेट में घर के सारे काम करता है, झाड़ू मारने से लेके खाना बनाना। ही इज जस्ट 12, वो पूरा खाना खुद बनाता है। तो यहाँ लड़का लड़की का काम ही नहीं है, यहाँ पे आपकी सोल पे आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो जहाँ डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है वहाँ एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई वहाँ कंप्लेंट खत्म हो गई, जहाँ कंप्लेंट खत्म हो गई वहाँ एंगर खत्म हो गया। जब सब खत्म हो गया तो सिर्फ आप लव बचता है। अभी वो केवल लव से मेरे लिए खाना बनाता है, और हम लोग गुस्से में खाना बना रहे थे। फीमेल्स 90% ना सिर्फ काम करने के लिए काम कर रही है, वो दिल से नहीं कर रही है। मेरे को ही खाना बनाना पड़ता है। हाँ, होती है सिचुएशंस ऐसी। तो वो हमारी माँ क्या कर रही थी, यही कर रही थी, मैं ही तुम्हारे लिए सब कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना करियर कॉम्प्रोमाइज किया था। वो उसी कंप्लेंट से हमारे लिए खाना बना रही थी, वही खाना हम खा रहे थे, फिर हम भी वही कंप्लेंट से खाना बना रहे थे, और सेम हम पैटर्न रिपीट कर रहे थे। तो वो पैटर्न जानना, वहीं ब्रेक करना और वहां से निकल जाना, ये है सेल्फ लव। बहुत आई ओपनिंग है। ऐसा लगता है बहुत चीजें पता है, बट एक्चुअली में इट्स अ रीवायरिंग। मैं भी जब बोल रही हूँ ना
तो बहुत चीजें अभी मेरे भी उसमें आ रही है कि मैं फिर से रिवायरिंग की जरूरत है। एवरी टाइम आप टिल योर लास्ट बर्थ, अगर मैंने इतना जानने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जान गए, नॉलेज कभी खत्म नहीं हो रही, सब समुंदर। सेल्फ लव भी इट्स एवरी डे इज अ रिवायरिंग। हर रोज खुद को फिर से चूज करना, हर रोज अपने आप को अपनाना, हर रोज अपने आप को जानना, ये तब तक चलेगा जब तक हम जिंदा है। तो मैं अपने रोज सुबह उठते ही अपने आप को मेडिटेशन में या अपने आप को आउट लाउड बोलती हूँ, आई वंस अगेन चूज माई सेल्फ। मैं आज फिर से अपने आप को ही चूज कर रही हूँ। जब मैं सुबह अपने आप को चूज कर लेती हूँ तो मैं अपनी हैप्पीनेस को चूज कर लेती हूँ, मैं अपने पीस को चूज कर लेती हूँ। तो आज की डेट में मेरे लिए मेरा इनर पीस से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। मैं लोगों को बोलती हूँ, लोग बोलते हैं मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, तो मैं बोलती हूँ आपका सोल पर्पस केवल जीना है, क्योंकि पृथ्वी पे आप खाली जीने आए हो, इसके बाद जी नहीं पाओगे। अब वो जीने में आपको खुशी से जीना है कि क्रिप करके कंप्लेन करके जीने, चॉइस आपकी है। अब मेरी चॉइस है, मैं खुशी से जीना चाहती हूँ। अब उस खुशी के लिए मेरे को रूट चक्रा पे काम करना पड़े, कि मेरे को गप तोड़ना पड़े, कि मुझे मिरर एक्सरसाइज करनी पड़े, कि मुझे पेड़ पे चढ़ने पड़े, मेरे को मेरी खुशी के लिए क्या ही करना पड़े मैं वो करती हूँ। तो मेरी इनर पीस चूज करते ही ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मुझे वही चीज देता है जिससे मुझे खुशी मिलने वाली है, क्योंकि मैंने चूज की है। अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि मैंने ये डॉल चूज करनी है, तो आप उसको डॉल दे दोगे। वो बोलेगा मुझे कुछ गलत, अगर वो चूज करेगा तो आप मना करोगे। अब वो सिगरेट चूज करेगा, आप सिगरेट थोड़ी दे दोगे। तो ऐसे ही यूनिवर्स भी हमारे लिए सही चीज चूज करता है। लेकिन अब बच्चा छुपा के सिगरेट पी ले तो आप क्या कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर हम गलत ही चूज करते रहेंगे तो यूनिवर्स भी क्या कर लेगा। तो हमारी चॉइस है कि हमें चूज क्या कर रहे हैं हम। आपको अल्टीमेटली अपनी सोल को एक्सेप्ट करना है और उसको हील करना है। जैसे ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो ना, आपकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ अलग से आपको सोल हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं आपको सुकून मिलने लग जाएगा और आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हीलिंग का मतलब ये नहीं है, अब जैसे हमने वुंड की बात करी थी, अगर आपके बॉडी पे कुछ चोट है तो आपने उसको देख रहे हो, उस पर दवाई लगा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ना। आपको आप ठीक कर नहीं सकते हो उसको, वो अपने आप होगा। या आपने पेड़ पौधे लगाए हैं तो सीड डाला है, उसमें आप पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, सनलाइट आ रही है, पौधा अपने आप निकलेगा। वेट, आप जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। तो ऐसे ही हीलिंग प्रोसेस भी जबरदस्ती नहीं होता। अब लोग बोलते हैं मैम सेशन ले लिया, आप कब तक ठीक हो जाएगा। तो आपका प्रोसेस है, वो कब होगा, इम्पेशेंट। कौन सा प्लांट कितने टाइम में निकलेगा वो प्लांट को पता। कौन सी सोल में कितना, कौन से जन्मों का कहाँ का वुंड है, कोई नहीं बता सकता। इवन आप भी नहीं बता सकते, वो प्लांट नहीं बता सकता कि कितने टाइम में निकलने वाला हूं मैं। तो वो कोई नहीं बता सकता। वो आपकी सोल की हीलिंग, जिस दिन आपने वो सीड डाल दिया अपने सेल्फ लव का, वहीं से स्टार्ट हो गया। अब वो कब फ्रूट देगा, किस फॉर्म में देगा, आपने जो सीड डाला हो उस फॉर्म में आएगा। आम का बीज डाला है तो आम निकलेंगे, नीम का डाला है तो नीम निकलेंगे। तो अगर आप अपने अच्छे सीड डाल रहे हो तो आप अच्छा ही हील हो जाओगे और धीरे धीरे असेंड होके अपने लिए भी कुछ अच्छा कर लोगे और शायद लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर लोगे। तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है लाइफ में तो इसलिए करो, मेरे पास पैसा इसलिए आए ताकि मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, या मेरी हीलिंग और अच्छे हो ताकि लोग देखें और बोले भाई ज्योति तूने क्या किया है, हमें भी बता दे, तू इस सिचुएशन से निकली कैसे, हमें भी बता दे। तो आज मेरा मिशन ही यही है कि जहां मैं जिस टाइम पे थी, अगर मैं किसी एक को भी मेरे बातों से या मेरे होने से उसको पॉजिटिविटी मिलती है, तो मेरा पर्पस यही है कि आपको केवल खुद को हील करना है, किसी और को नहीं। अपने आप लोग आपके अराउंड, आप एक मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारे चारों तरफ, एक ऑरा होता है, वो ऑरा ऑटोमेटिकली लोगों को हील कर देगा। मैं रोती रहूंगी तो मेरे अराउंड लोग परेशान होंगे, मैं खुश हूं तो ऑटोमेटिकली लोग खुश होंगे। बस वो ऑरा मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो पूरा वर्ड, हमें न्यू वर्ड की क्रिएशन करनी है, जहाँ एक नया समाज, एक नया युग, जहाँ कोई आदमी औरत को नहीं दबा रहा है, कोई औरत आदमी को नहीं दबा रही है, सब एक वननेस में, सब लव में है। तो वो वहां तक पहुंचना है हम सबको, जहाँ किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, सब प्यार में है,
अपने आप से। जब सब अपने आप में प्यार में होंगे तो फिर सबको प्यार दे। सबको प्यार देके देना ही नहीं पड़ेगा। आज मुझे ऐसा लगता है मतलब अपने आप में इतना संपूर्ण है, अपने आप में इतनी मतलब फुलफिलमेंट रहती है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप क्या बोलोगे किसी को, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। बस वो एम्पावरमेंट है, वही है अपने अंदर की सुकून, अंदर की सोल की जो यात्रा है, आत्मा की यात्रा, वही सब कुछ है। बहुत अच्छा मिशन है आपका, बहुत अच्छी सोच है। एंड आई होप इस पॉडकास्ट से हेल्प हो सबको। सब मेरे लिए तो बहुत आई ओपनिंग था, बहुत सारी चीजें लगता था हाँ पता है, बट नहीं, बहुत अच्छे से पता चली। कभी कभी हमें पता होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, अभी भी आज भी इतना कुछ पता होने के बाद भी मैं भी कभी कभी रिएक्ट पुराने तरीके से कर जाती हूँ। वो नॉर्मल है। वहां मैं अब अपने उसमें भी नहीं जा सकती, गिल्ट में नहीं जा सकती कि इतना पता होने के बाद भी फिर वैसे ही रिएक्ट कर दिया। फिर पास्ट ट्रॉमा वापस आ जाता है, फिर पैनिक अटैक आता है, फिर डिप्रेशन में जाती हूँ, फिर अपने आप को फिर से उठा के बाहर लेके आती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज आप मतलब इतने लेवल पे आने के बाद आप फिर से नहीं गिरोगे। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मैं हमेशा हाई मोड में हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप, ये लाइफ है, आप नीचे गिरोगे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं अपने क्लाइंट्स को भी क्लियर बताती हूँ, भाई आज मैं खुद गिरी हुई हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप ऑथेंटिक रहो ना, वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने थ्रॉट चक्रा में अगर काम करते हो तो आप ऑनेस्ट बोलते हो। मैं क्लियर बोलती हूँ, आज मैं खुद गिरी पड़ी हूँ, भाई तुम मुझे निकाल दो। तो इट्स नॉट अबाउट कि कोच है या कोई क्लाइंट है या ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। आप एक दिन आप गिरे होगे, मैं आपको उठा रही होंगी, एक दिन मैं गिरी होंगी, आप मुझे उठा रहे हो। कोऑपरेशन। तो वननेस का मतलब ही है ये। सही बात है। रोज कोई गिरेगा, रोज कोई उठेगा, केवल हमें एक दूसरे का साथ बनना है। और स्पेशली औरत की दुश्मन है, ये तो बहुत ही पुराना हो चुका है। अभी आज के टाइम में केवल सब एक दूसरे के साथ है और सब पावर है। नहीं, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है। कल मेरे बेटे से कोई बात हो रही थी तो कह रहा है कि समाज का मतलब क्या है, कौन है ये समाज। तो वो ऐसे एकदम से क्वेश्चन पुट अप कर देता है। मैं भी सोच रही हूँ यार ये मेरे तो बचपन से सुना है, ये समाज है कि कौन है। मैं को समाज कौन है, वो हम ही है। किसी के लिए मैं समाज हूँ, कोई हम मेरे लिए समाज है। तो समाज को चेंज किसने करना है। अभी एक पॉडकास्ट हुआ था काफी टाइम पहले, उसमें रिश्तेदारों की बात हो रही थी। मैंने कहा रिश्तेदारों को हम बुरा बोल रहे हैं, हम भी तो रिश्तेदार है ना किसी के। अब जैसे बोलते हैं कि जीजा जी को बहुत सारे वो बनते हैं ना, जीजा जी पे, फूफा जी पे वो बनते हैं, या बुआ पे। तो हम भी तो हैं किसी के लिए बुआ। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ भतीजों को। तो हमें सिर्फ अपने अपने पे वो करना है। वो समाज कौन है, वो समाज में ही तो हूँ। अगर एक सास ने अपनी सास से कुछ ट्रॉमा पाया है, उसको वहीं रोकना है ना कि कम से कम मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी। बट ये थिंकिंग आ रही है, आई है, अब बहुत चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं। थैंकफुली हम अच्छी तभी इतने अब मेडिटेशन, ऑर्गेनिक लिविंग, हमारा एक दृष्टि अगर बहुत नेगेटिव चल रहा है, ये हमारा डुअलिटी वर्ड में रहेगा। हमारा अच्छाई और बुराई साथ चलेगी। जितनी बुरी चीजें आ रही हैं उतनी ही मेडिटेशन और अच्छी चीजें भी हम लेके आ रहे हैं। तो ये बैलेंस तो हमेशा क्रिएट करना है। तो थैंकफुली हम इधर वाले पलड़े में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जहां हमको उसमें नहीं जाना है। नहीं तो बहुत इजी है, बहुत बारीक लाइन है। उधर और इधर में ना बहुत बारीक लाइन है, कब फिसल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बस इम्पोर्टेंट है अपने आप को होल्ड बैक करना। वहीं काम आती है आपकी ग्राउंडिंग, वहीं काम आती है आपकी अपने आप के साथ कनेक्शन। आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो गए ना, आप किसी दूसरी औरत के साथ कभी गलत करने ही नहीं दोगे, होगा ही नहीं आपसे। जैसे बोलते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन, मैं कहती हूँ किस चीज का कंपटीशन। इतने पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र इतने छोटे से प्लैनेट के छोटे से टुकड़े के एक कोने में हम बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। मांग लो ना, किसी और से जेलसी क्यों करनी है, क्या कंपटीशन है ही नहीं। ये तो सबसे डेंजरस इमोशन होता है, जेलसी। और सब में है। ऐसा नहीं है कि मुझे जेलसी कभी नहीं आई होगी या आप में नहीं आएगी, ये आएगी। लेकिन अब इसको यूज कैसे करना, आपको कंपटीशन नहीं करना, आपको कोलैबोरेशन करना। आपको जाना ही नहीं है, आपको होल्ड बैक करना है। अभी बहुत सारे ब्लैक मैजिक या एविल आई, अभी हम देख रहे थे कि अंबानी को नजर नहीं लगती। ये तो कॉमन डिस्कशन है आजकल। लगती है, लेकिन उसने साइड बाय अपने पॉजेस करे हैं।
उसके घर में जो उनके पेरेंट्स हैं वो सारा टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं, वाइब्रेशंस हाई हैं, और साथ में अनंत अंबानी जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो वो बैलेंस किया हुआ है। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि कोई आपके घर में, जैसे अब रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका कोई रिश्तेदार है जिसकी नजर आपको लग जाती है या आपसे सड़ता है, आप जेलस है आपके लिए, उसको और लव भेजो, उसको इतनी ब्लेसिंग दो कि अगर आपका इतना घर है ना तो भगवान उसको और डबल बड़ा घर दे, उसको इतना भर दो प्यार से, उसको बोलो भाई मेरा बाद में हो जाए, पहले तेरा हो। वो क्यों जेलस कर रहा है? क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो आपके पास है और उसके पास नहीं है, इसलिए वो जेलस कर रहा है। तो उसको इतनी ब्लेसिंग दो ना, ये पूरे आप अपनी जेब से तो वैसे भी नहीं दे रहे हो, तो फिर कंजूसी क्यों करनी है? तो जब इतनी आप अबंडेंस में, यही अबंडेंस है, आप पूरे प्लैनेट, अगर वो आपके छोटे घर से जल रहा है, छोटी गाड़ी से, आपने कोई गाड़ी लिया वो जल रहा है, बोलो इससे 10 गुना महंगी गाड़ी भाई तेरे को मिले, आप उससे जलो मत, या आप गुस्सा मत करो, कंप्लेन मत करो, आप बोलो भाई तेरे को और बढ़िया मिले, तू और खुश रहे। तो जब आपने लव दे दिया, वो लव घूम के आप, वो बंदा चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। आप देखोगे ये जेलस की जगह ये वो ब्लेसिंग देने लगेगा, क्योंकि आप ब्लेसिंग दे रहे हो। तो ऐसे रिलेशंस को आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो, रिलेशन ब्यूटीफुल कर सकते हो। अगर आपके इन-लॉज के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, आंख बंद करो, उसको सामने विजुलाइज करो और उसको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में कभी भी तुझे कुछ भी गलत कहा, गलत किया, मैं तुझे माफ करता हूँ, और मैं अपने आप को भी माफ करता हूँ, क्योंकि तेरी वजह से मैंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट किया है। आई रिलीज यू एंड आई रिलीज माई सेल्फ। आप देखोगे उसको लव लव लव, इतना लव सेंड करो, वो बंदा अचानक चेंज हो जाएगा। ट्राई करेंगे। देखो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि किसी की बातों में मत आओ, अपने एक्सपेरिमेंट खुद करो। मैंने एक्सपेरिमेंट करते 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 यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत अच्छी जर्नी, बहुत लंबी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। आप करके देखोगे, आप तभी समझ में आएगा ना। एंड आई होप ये ऑडियंस को भी इंस्पायर करे एंड तो सब अच्छी जगह चैनलाइज करें अपने डार्क इमोशंस को। यस, जो भी इमोशंस है उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, और करके देखो, किसी की बातों में मत आओ कि ये होता है या नहीं होता। अपना खुद का एक्सपीरियंस क्रिएट करो। आपके चोट कैसे लगी वो आपका पेन केवल आप जानते हो, उस पेन को निकलना कैसे है वो भी आप ही को पता चलेगा, कोई और नहीं बता पाएगा। डॉक्टर केवल आपको दवाई दे देगा, हील तो आपको खुद होना है। कोई डॉक्टर आपकी जगह पे गोली नहीं खा लेगा या वो हील नहीं हो जाएगा। तो हीलिंग आपकी अपनी है, एक्सपेरिमेंट आपके अपने हैं। कोई चीज मेरे लिए काम करी है वो सबके लिए काम कर सकती है, आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। लेट्स सी। तो अल्टीमेटली ग्रो होना है और सबको ग्रोथ देनी है, बस इंटेंशंस ये रखनी है। तो बहुत अच्छा इंटेंशन है आपका, बहुत अच्छे सोच है एंड आई होप ये दूर दूर तक पहुंचे और बहुत हेल्प मिले लोगों को इससे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे लगता है कि लाइक माइंडेड पीपल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। आप खुद शायद हाई फ्रिक्वेंसी बीइंग हैं, आप खुद लोगों की हेल्प कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट और अपने यूट्यूब के चैनल से। तो आप ऐसे ही लव आप भी स्प्रेड करते रहिए और बहुत सारे ग्रोथ आपको मिले, और ऐसे ही आप आगे बढ़िए और पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। और नए वर्ड की नई रचना हम लोगों को ही करनी है, कोई समाज नहीं, हम ही समाज है, हमें ही करना है। मैंने दूसरे के कोऑपरेशन से बिल्कुल सब सही होता है। थैंक यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स।